चाहूँगा पैनल में हमारे सीनियर लीडर से शुरुआत करेंगे, जो अपनी फीलिंग बताएँगे और बड़ा मज़ेदार सेशन होने वाला है अब, क्योंकि अभी तक तो मैं बहुत सारी उपदेश ही बाँट रहा था आपको, राइट? वो मामला खत्म। अब देखते हैं कि इस ग्लोबल कन्वेंशन में क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच के आगे बढ़ रहे हैं। सभी लीडर के पास में ना करते भी 5-5 मिनट का तो टाइम है, इसलिए जम के खेलिएगा। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा सबसे पहले हमारे ग्रेट लीडर स्टार गोल्डन वासुदेव भगौर सर, अर्चना भगौर जी एंड साक्षी सिंह जी, जो तीनों ही ज़बरदस्त अपनी प्रेजेंस दे रहे थे इस ग्लोबल कन्वेंशन में। यस सर, वेलकम। हाउ इज द जोश सर? स्वागत है बहुत बहुत। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Paul, sir. And all credit goes to you, my senior upline, and I always honored for you. And जैसा कि हमारे ड्रीम होते हैं कि हम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हों, और वो केवल और केवल टियांस में हो सकता है, क्योंकि जो कंपनी इंटरनेशनल क्या है, इंडियन देसी कंपनी है, वहां पे कहाँ तो इंटरनेशनल आप रिकॉग्नाइज हो सकते हैं। तो ये ड्रीम लेके मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, कुछ साल पहले काम किया, गाइडेंस के साथ में काम किया। देखिए, काम खुद को करना पड़ेगा, गाइडेंस ऊपर से लेनी पड़ेगी, बट कई बार हम रिवर्स कर देते हैं इसको, तो हमारी गाड़ी है ना बैक गियर में चलने लग जाती है। कई बार हम गाइडेंस खुद देने लगते हैं और अपलाइन को सोचते हैं काम अपलाइन करती रहे, तो गड़बड़ हो जाती है। सो लिसनिंग पावर बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। अगर हम एक एक शब्द को सुने, अपलाइन के शब्द को सुने कि वो क्या बोल रहे हैं, तो अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो उनका बोलने का जो क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको सुन लिया तो ये पता चल जाएगा कि वो क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज हो जाएं, जल्दी से जल्दी अचीवमेंट हासिल करें। और मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट रहा इस बार कि इंडिया से केवल 4 लोगों को विला फंड अचीवर के लिए थे, और उनमें मेरा नाम था। तो इसके लिए मैं थैंक्स करूंगा पॉल सर आपको एंड सिस्टम को, और सिस्टम की बदौलत ये सब हुआ। एंड बहुत ही मजा आया सर वहां पे हमको, और आप लोगों से मुलाकात हुई है। ऑल दो हम लोग अलग अलग बैच में गए हुए थे, बट नो प्रॉब्लम, हम लोगों ने मिलके गाला डिनर किया और डांस किया उस रेस्टोरेंट में। वो एक अलग से फीलिंग थी, क्योंकि मैं और संजय जी सोच रहे थे कि यहाँ चुप चुप लोग बैठे हुए खा के निकल जाएंगे, और म्यूजिक चलवाया और डांस स्टार्ट किया, तो सारे लोगों ने जम के डांस किया वहां पे, बहुत ही मजा आया। और यही और चीजें सर होती हैं। स्टेज में जाकर डांस करने का मौका मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। यस सर, यस सर, यस सर। सो रियली इट्स वंडरफुल। एंड मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सारे लोग अपने खुद के टारगेट्स को सेट करें, खुद उसके ऊपर एक्शन प्लान बनाएं और एक्शन करें, और उस एक्शन प्लान को अपनी ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन के साथ शेयर करें, और पूछें अपने सीनियर लीडर से कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी मेरे इन ड्रीम्स को हासिल कर सकता हूं, कैसे जल्दी से जल्दी मैं मेरी नई रैंक को ले सकता हूं, कैसे जल्दी से जल्दी मैं कार फंड अचीव कर सकता हूं, कैसे जल्दी से जल्दी मैं विला फंड अचीव कर सकता हूं, और दूसरे मैं डायरेक्टर हो सकता हूं या गोल्ड लॉयन हो सकता हूं। ये अपने सीनियर एक्टिव अपलाइन के साथ में बैठ के जरूर पूछें। ये मेरा पर्सनल सजेशन है सभी के लिए, क्योंकि देखिए काम सभी लोग कर रहे हैं और करेंगे डेफिनेटली, और आप बहुत अच्छे प्लानिंग करते हैं, आपके पास हम सबसे अच्छे आइडियाज हैं डेफिनेटली, लेकिन कई बार उन आइडियाज में अगर थोड़ी सी शाइनिंग आ जाए तो आप उसी काम को बहुत तेजी से और जल्द कर सकते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप टर्की इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर अपना कार फंड एज अ कार अचीवर वहां पे जाएं, तो आप जरूर से अपनी सीनियर अपलाइन के साथ में, सिस्टम के साथ में, पॉल सर के साथ में कनेक्टिविटी बनाएं, और उनसे पूछें कि सर मेरे को ये करना ही करना।
तो डेफिनेटली मैं ऐसा मानता हूं कि वो 100% होने वाला है। और बहुत मजा आ रहा है, सारे लोग काम कर रहे हैं और काम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये सारी चीजें जो हो रही हैं इतने क्रूशियल टाइम में, यानी कि पेंडेमिक टाइम में इतने बड़े अचीवमेंट जो हुए हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है पॉल सर आपका। क्योंकि आपने जिस दिन से इस पैनल को स्टार्ट किया है और इसमें एजुकेशन देना स्टार्ट किया है, कनेक्टिविटी बनी है, उसकी बदौलत बहुत सारे लोगों की जिंदगी में थ्रिल आया है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में हलचल हुई है, बहुत सारे लोगों के सपने जगे हैं, बहुत सारे लोगों के सपने उनके हाथ में आए हैं। बहुत जो अचीवर थे, कार फंड अचीवर जो वहां पे ऑन स्टेज थे, उन लोगों के सपने इस पैनल, इस सिस्टम की बदौलत आए। इस चीज को आप सीरियसली और बहुत ही तरीके से समझिए। सो मैं ये चाहूंगा कि आप जरूर से कनेक्टिविटी में रहें, जरूर से आप अपने फोटो लगा के अपने वीडियो में रहें। क्योंकि देखिए पूरे दिन का टाइम मिलता है हमको काम करने का, उसके बाद में अगर हम इस पैनल में कुछ सीखते हैं तो हम जल्दी आगे बढ़ जाए। आगे तो आप सभी बढ़ेंगे और आपके आइडिया हमसे ज्यादा अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार एक छोटी सी चीज हमारी स्पीड को डाउन कर देती है, हमारे टारगेट्स को हमसे थोड़ा सा बढ़ा देती है, दूर कर देती है। हो सकता है कि वही छोटी सी चीज का गाइडेंस, वो आइडिया आप अपने अप्लायंस से ले लें, तो वो जो आपको दूर दिख रहा है टारगेट, जो आपका स्पीड ज्यादा तेज नहीं आ पा रही है, वो हो सकता है जो आप 6 महीने में करना चाहते हैं वो 4 महीने में हो जाए, जो आप 1 साल में करना चाहते हैं वो 6 महीने में हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट कन्वेंशन। अब बहुत ही शानदार मजा आया, बहुत ही शानदार गाला डिनर हुआ, बहुत ही शानदार कन्वेंशन हुआ, बहुत ही शानदार ट्रिप रहा। और हम अब आगे के लिए तैयारी करते हैं, टर्की के लिए तैयारी करते हैं। और जैसा पॉल से बता रहे हैं, अगर हेडक्वार्टर का टूर आता है तो वो आपके लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि आप हेडक्वार्टर विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे कॉर्पोरेट में आ चुके। सो थैंक यू वेरी मच पॉल सर, थैंक ऊपर यू से सो मच। जबरदस्त। मैं जरूर चाहूंगा, मैं आप क्लोज करने जा रहे हैं तो साक्षी जी बगल में ही हैं और अर्चना जी भी होंगी, तो जरूर कुछ दो शब्द वो भी बोल सकते हैं अगर कंफर्टेबल नहीं है। कल नहीं मौका सर है। मिलेगा, परसों मौका। अच्छा, ओके ओके, तो बिल्कुल बिल्कुल 1-1 मिनट की स्पीच आप भी दीजिए, क्योंकि लिमिटेशन है आज, थोड़ा सा और भी लीडर्स हैं, बट मैंने कहा ना कि आपका बहुत बड़ा रोल है इस माहौल में, एक फैमिली की तरह रहना। और मैं तो बहुत इमोशनल था आप सभी को देखकर। क्या होता है, मैं थोड़ा सा कभी कभी तो मेरा इमोशन दिखता भी है, और मैं 99% तो मैं कोशिश करता हूँ ना दिखाई दे, ठीक है। तो चाहे वो अच्छे इमोशन हो या बुरे इमोशन है, मैं विजिबल नहीं होने देता हूँ, लेकिन फिर भी है तो ह्यूमन बींग्स। तो इसलिए बहुत रियली में आपकी फैमिली ने एक इतना शानदार फीलिंग्स दी है पूरे इंडिया को, पूरे टियान्स फैमिली को, पूरी आईडी नेट फैमिली को। आई फील वेरी ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, कि ये एक आदमी से कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। देखिए, हाँ वो अलग बात है, एक आदमी पंगा लेता है, एक आदमी आगे रह के खड़ा रहता है, बाकी अगर साथ में खड़े हो ना तो ही ये सब कुछ पॉसिबल है। और आप सभी साथ में खड़े हैं। आई फील वेरी ग्रेटिट्यूड फॉर एवरी लीडर। आपके परिवार को तो है ही है सर, बट सभी लीडर्स को, मेल को भी, फीमेल को भी, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि वाकई में हम डायमंड हैं तो हैं, बोलने वाले डायमंड नहीं है सर, अब तो पक्के वाले डायमंड है सर। जी जी, अर्चना जी बोलेंगी और फिर साक्षी जी भी जरूर कहें। थैंक यू सो मच सर। अभी तक वो खुमार उतरा नहीं है। मतलब जब दिल्ली में कन्वेंशन हुआ था तो मैं बच्चों को लेके ऑडियंस में बैठी हुई थी, तब मैंने सोचा था काश इस स्टेज पे जाने का मौका मिलना चाहिए अगर यहाँ है तो वो सर वो ड्रीम मेरा पूरा हुआ। एक इंटरनेट, और वो भी इंडिया में नहीं, इंडोनेशिया की स्टेज पे जाके हमने अवार्ड लिया, कार अवार्ड, और सर ने बिला अवार्ड लिया है। तो मेरे लिए सर ये मेरा ड्रीम था, जो मैं एक बार ऑडियंस में बैठ के देख रही थी कि मेरे को यहाँ जाना है। और वहां पे वीआईपी जो सीट थी वो भी मेरा था, कि ये जो राउंड टेबल है ना दिल्ली में हुआ था, तो मेरी इस जगह पे मुझे बैठना है बिल्कुल स्टेज के सामने। वो भी मेरा ड्रीम पूरा हुआ, हम बिल्कुल स्टेज के पास बैठे हुए थे एज ए सेलिब्रिटी। और जब हम कन्वेंशन के लिए एंटर हो रहे थे तो वहां पे भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई हम शाहरुख खान या कोई काजोल, मतलब कोई हीरो हीरोइन निकलते हैं ना, उस टाइम ऐसी फीलिंग आ रही थी, बहुत जबरदस्त फीलिंग थी सर।
इंडोनेशिया की जो क्राउड था वहाँ इतना मतलब एक्साइटेड था हम लोगों को देख के, वीआईपी गेट से निकले थे हम सब लोग, तो बहुत सर मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने सोचा नहीं था। टियांस में एक ही चीज है सर, सोच से ज्यादा मिलता है, हमको मिला है, क्योंकि ये चीजें नहीं सोची थी कि वहां जाके इतना मतलब इतना कुछ होगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। और थैंक यू मेरी सारी अपलाइन और मेरे हस्बैंड, जिनकी वजह से एक मामूली सी लेडीज को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया सर, इनके लिए मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ, हमेशा थैंक्सफुल हूँ। और मेरे बच्चे और सर हमारे जितने भी सीनियर हैं, और सर आपकी सपोर्ट तो हमारे साथ बहुत बड़ी है, तो मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, आप हमारे साथ नहीं थे उस टाइम पे, कन्वेंशन में मिले थे हम, पर मतलब मिलते ही ऐसा लग रहा था कि हाँ हम अपनी मतलब हमारे सब फैमिली मेंबर आ गए, तो बहुत अच्छी फीलिंग है सर। और हमारा आईडीनेट जो सिस्टम है वेरी नाइस सिस्टम है सर, बहुत अच्छा है, यहाँ सबकी ग्रोथ हो रही है। बस एक ही काम है कि अपनी सीनियर्स की माननी है, सुननी है, वो जो कहते हैं करना है, बस सर यही बहुत बड़ा काम है। सो थैंक यू सो मच सर, और लीजिना सर का भी थैंक यू, मेरी फैमिली का और भगवान का, सभी का यहाँ पैनल में है सभी का थैंक यू सो मच सर। सुपर, बहुत बढ़िया अर्चना जी। एंड नेक्स्ट साक्षी जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और बहुत 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 जबरदस्त सेशन था, अभी भी जो वीडियो चल रही थी ना तो रुका नहीं जा रहा था, हम लोग ऐसे झूम रहे थे देख के, कितना मजा आया, कितना मजा आया। और बहुत ही एक प्राउड मूवमेंट था, बहुत कम होता है ये, क्योंकि नॉर्मली है ना पेरेंट्स के लिए प्राउड मूवमेंट होता है जब उनके बच्चे कुछ करते हैं, लेकिन मेरे लिए प्राउड मूवमेंट था। मेरे दोनों पेरेंट्स जो थे स्टेज पे थे, और बहुत बहुत अंदर खुशी, और फोटोज मैंने नीचे से क्लिक करे, लेकिन अभी मैंने ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए नेक्स्ट टाइम मुझे स्टेज पे जाना है, और कार अवार्ड अचीवर के जैसे मुझे जाना है, और मुझे भी स्टेज पे अवार्ड लेना है। नेक्स्ट टाइम मैं भी स्टेज पे होंगी। कुछ नहीं दिख रहा सर, बस एक ही टारगेट है अब, बस ब्रॉन्ज लायन एंड कार अवार्ड, ब्रॉन्ज लायन एंड कार अवार्ड। उसके बाद का तब देखेंगे जब ब्रॉन्ज लायन एंड कार अवार्ड हो जाएगा। अभी कुछ नहीं दिख रहा, बस वो पट्टा लग गया है बस, और कुछ समझ भी नहीं आ रहा सर। वहां देखा इतना सारा यूथ इतना सारा, मतलब जहां देखो क्राउड में ऐसा लग रहा था 20-25 साल के बच्चे, और पूरा जो इंडोनेशिया स्टेडियम था भरा पड़ा था उन लोगों से। इतना एक्साइटमेंट था, इतना एंथुजियाज्म था उनमें, और इतने सिंपलिसिटी से वो लोग आ रहे थे और हम लोगों के साथ फोटो क्लिक करा रहे थे। मुझे समझ आ गया, और इंडिया में जो है सर सबसे ज्यादा यूथ है, तो अभी उसके पीछे पड़ना है, जबरदस्ती लाना पड़े या कैसे भी लाना पड़े ना, अब लोगों को ज्वाइन करा के लोगों के ड्रीम्स यहाँ पे कंप्लीट कराने। बहुत बड़ी पिक्चर देख के आए सर हम, बहुत बड़ी। मैंने भी जो अपने इंडिया में हुआ था कन्वेंशन, तब हम बहुत छोटे थे, तब कुछ समझ नहीं आया था, बस ऐसा लग रहा था कि पापा की पार्टी में जाके आ रहे चलो बट अभी जो है पिक्चर क्लियर हो गई, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं। बिलीफ लेवल 100 था और अब 1000 हो गया है, और बहुत एक्साइटमेंट है। डेफिनेटली सर नाम रोशन करना है। अब मुझे भी वो मोमेंट जो मैंने फील करा ना, वो अपने पेरेंट्स को फील कराना है, जो प्राउड मोमेंट था। और आईडीनेट सिस्टम को भी, के आईडीनेट सिस्टम में से साक्षी सिंह गई और स्टेज पे उनने जो है कार फंड अचीव करा, तो वो प्राउड मोमेंट आपके लिए भी होगा सर। तो बस वही, अब प्राउड फील कराना है आप लोगों को सबको, तो उसी के लिए लगेंगे काम में, और फील्ड वर्क चालू है जबरदस्त तरीके से। तो थैंक यू सो मच सर, एंड आवर मैजिकल वर्ड्स, better Tians, better life, I love Tians, I love IDNet system, I am a diamond, we all are diamond, go golden everyone soon. Thank you so much sir, thank you so much. अमेजिंग, बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट आपकी अमेजिंग फीलिंग्स। और ये एक ही वजह है कि आपने अपने आप को संभाला है पिछले 3 सालों में इस पेंडेमिक में, और हर तरीके की चीज़ों से फाइट करते हुए आप आगे बढ़े हैं, और यही कामयाबी का राज है। मैंने इस कन्वेंशन में ये महसूस किया, जब हम यहाँ से हिंदुस्तान से जा रहे थे, इतने सारे लीडर, हमारी टीम का, मैंने जैसे कहा ना पहले कि माइंडसेट
एक आम लेवल का माइंडसेट होता है, एक होता है कि जब ग्रुप में भी गए आपस में बातचीतें, बड़ी पॉजिटिव बातें, बड़ी कंस्ट्रक्टिव बातें, क्रिएटिव बातें, एक्साइटमेंट, जोश, सेलिब्रेशन का एक माहौल था। जबकि जो सिस्टम के बाहर के कुछ लोग देखे मैंने, वो अब जब भी मौका मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं मेरे को न्यूज मिल जाती थी कि सर ये बातें हो रही है, सर ये बातें हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं जाकर कुछ लोग जो है नेगेटिविटी में आज भी वो घूम रहे हैं, जिंदगी उनकी उसी में ही चल रही है। और मैंने ये महसूस किया कि आज के बाद आईटी नेट का ग्रुप जो होगा इंटरनेशनल टूर में, उन लोगों से अलग होगा। मेरी बस में सिर्फ वही लोग बैठेंगे और कुछ लोगों को मैं अपनी बस में बिल्कुल बैठने नहीं दूंगा। ये मैं इस पैनल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ही सिंसियर लीडर्स हैं हमारे साथ में और बड़े कमिटमेंट के साथ आगे जाना चाहते हैं जिंदगी में। देखिए, माफ किया जा सकता है, माफ करने के लिए दिल बड़ा चाहिए, माफ करना चाहिए, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। जो भूलते हैं वो बेवकूफ होते हैं, समझदार लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो आज के बाद हमने भी डिसीजन लिया है कुछ लोगों को कि बिल्कुल आउट का मतलब आउट। कोई मीटिंग, कोई सेमिनार, कोई ट्रेनिंग, वी विल नेवर एंटरटेन दोज पीपल, राइट? क्योंकि जरूरी नहीं है आपने किसी को सामने कुछ कहना है। जब आपको पता लग जाए तो आपको अपना ध्यान रखना है। स्पेशली ये सीनियर लीडर्स के लिए मेरी अपनी तरफ से ये स्पेशल कहते हैं ना कि मैसेज है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा इस कन्वेंशन से वापस आकर, और कुछ एक रेजोल्यूशन लिया मैंने अपनी जिंदगी में कि वाकई में ही बहुत अच्छा किया भगवान ने पिछले 2-3 सालों में, बहुत अच्छा हम कर गए। कुछ ऐसे कड़े डिसीजन मैंने लिए एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। मैंने कहा ना, आपको आईटी नेट में आने से योगराज बनते हैं, आईटी नेट आने से शेखर बोरा बनते हैं, आईटी नेट सिस्टम में आने से सुशील चिकारा बनते हैं, राइट? आईटी नेट में आने से वनिता राज बनते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ नाम के लिए, बहुत सारे जितने भी हमारे डायमंड लीडर हैं सबकी बात है ये। लेकिन नहीं आने से क्या बनते हैं, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, राइट? तो आवर कंसर्न इज कि नेक्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए गोल्ड लाइन बनना। सिर्फ आपको कुछ भी सोचना है ना, गोल्ड लाइन बनने की सोचना है। आपको कुछ भी सोचना है, डायरेक्टर या फिर एचडीडी बनने की सोचनी है। ये हमारा फोकस है। नो लेफ्ट नो राइट। वनिता जी कहती है ना, मैंने लेफ्ट राइट नहीं देखा, मैं तो सीधा देखा। तो बहुत जल्दी गुड न्यूज देने वाली है। उससे पहले उनके गुरु से मिलाते हैं हम लोग। वो है हमारे ग्रेट लीडर योगराज शर्मा जी, जिन्होंने ऐसी मिसाल बनाई है इंडिया में। यकीन करना, ये ऐसे लीडर ही किसी भी कंपनी के लिए एसेट होते हैं, और एक एसेट होता है, एक सुपर एसेट होते हैं। तो वासुदेव सर हैं, योगराज जी हैं, और जितने भी हमारे आईटी नेट के कोर लीडर्स हैं इस टाइम, यकीन करना मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं हमारे जो इंडिया को अभी देख रहे हैं मिस्टर वाईटी करके हैं, और सीईओ हैं विक्की मैडम, मैं पर्सनल बात करने का मौका मिला। उन्होंने क्लियर कहा, वहां सामने कहा कि मिस्टर पाल जो कह रहे हैं ना, कम्युनिकेशन में कुछ चीजें थी कि इसको ध्यान रखना है। तो कंपनी हमें सुन रही है, कंपनी हमें देख रही है, समझ रही है, और आपकी बातें आगे तक पहुंच रही हैं। इसलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। बहुत बड़ा अगले 3 साल में हम करने वाले हैं। 2023, 24, 25 3 साल की प्लानिंग है। कड़ी मेहनत से अनबिलीवेबल रिजल्ट पैदा करने हैं हिंदुस्तान में। अगली आवाज है अपकमिंग डायरेक्टर योगराज शर्मा जी। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश? जोश इज वेरी हाई सर, थैंक यू सो मच। और बहुत ही शानदार सेशन। आज तो सिर्फ इंडोनेशिया की फीलिंग्स यहाँ पे डिस्कस हो रही थी, और आपने जो इतने शानदार जो मेमोरीज को आपने कलेक्ट किया है और उनको आपने अभी स्प्रेड भी किया है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और इस पे जो है, सो वी फील प्राउड एंड वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड। और इंडोनेशिया की अगर बात करें, मैंने भी बहुत सारे टूर्स सर आपके साथ लिए हैं, और दिस टाइम मैंने पैनल जाने से पहले भी मैं वही बात कह रहा था कि इससे पहले हम जब भी जाते थे, चाहे वासुदेव सर से मिलते थे, चाहे प्रवीणा जी से मिलते थे, चाहे हम डॉक्टर साहब से, किसी भी टीम से मिलते थे, तो कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी रहती थी। हम जानते थे, और जो एक बॉन्ड था वो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता था। मिलते थे, एंजॉयमेंट भी होता था, पिक्चर्स भी होती थी, सब कुछ होता था,
बट जो एक जहाँ पे जो एक अपनापन होता है और जो एक फैमिलियर जो एटमोसफेयर होता है वो उस लेवल का नहीं होता था। बट ड्यूरिंग पैंडेमिक जब से जूम से हम कनेक्ट हुए और जूम से एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया, जानने लगे, एक दूसरे से बातचीत होनी शुरू हुई, तो जितने भी लीडर्स गए थे तो उनको ऐसा था, जो पहले गए थे उनको ये था कि कब मिलेंगे कब मिलेंगे, और जो बाद में गए थे उनको ये था ये पहले क्यों गए हैं। तो वी ऑल आर मतलब जो है हम इतना मिस भी कर रहे थे और हमने इतना एंजॉय किया, और जब मिल रहे थे, जब वहां पे मिले तो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब होता ना कि कितने सालों बाद जो ना कब के बिछड़े यहाँ पे अचानक मिल जाए। तो वो जो फैमिली एटमोसफेयर मिला, जो फैमिली एटमोसफेयर बना है और ये जो सारी चीजें हुई है, दैट इज अ गुड साइन फॉर बिग सक्सेस जो है। और अवर जर्नी इज नॉट अ स्मॉल, जो है अवर जर्नी इज टू लॉन्ग। सो सर डेफिनेटली जो है मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि दिस इज अ जर्नी फॉर बिग सक्सेस जो है, और ये अभी हम इनिशियल फेज में है, स्टार्टिंग है। सो बहुत ही एक्साइटेड, और इंडोनेशिया में जाकर मतलब जो फीलिंग्स थी कन्वेंशन को लेकर और ये सारी चीजें जो है, अब वो इतना अमेजिंग, और जो वहां से मैंने लर्निंग ली है, इंस्पिरेशन ली है। वैसे तो मैं पिछले 2-3 साल से इसको लेकर बात भी कर रहा हूँ, यूथ को लेकर चिल्ला रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और इस पैनल पे सबसे ज्यादा यूथ 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 चिल्लाने वाला शायद मैं ही होऊंगा। तो मैंने चिल्लाया भी है क्योंकि मुझे जो फीलिंग्स से मैंने लुइस टंडन सर को जो है बहुत बारी मैंने उनके वीडियोस देखे, जैसे आपके तो रोल मॉडल है ही है, बट हमने बहुत बड़ा इंस्पिरेशन लिया है सर। हमारे लिए तो दोनों रोल मॉडल है, आप हैं तो आपके गुरु भी हमारे तो मतलब इज अ बिग गुरु। सो मैंने जब भी देखा उनके प्रोग्राम्स देखा तो लोग ना बैठते नहीं है सर स्टेज पे जो है, जितने भी जो लोकल प्रोग्राम्स होते थे तो उसमें वो जो वहां पे जिन्होंने एक जस्सर दिखाया, एक फीलिंग्स दिखाई, तो वो फीलिंग्स पिछले कईयों सालों से, अगर मैं 2010 के बाद कोई भी प्रोग्राम्स अगर इंडोनेशिया का उठाता हूँ तो इट्स द सेम फीलिंग और सेम स्पिरिट जो है। और मैं अभी काउंट कर रहा था सर, जब हम ऑफिस में गए थे तो वहां पे 16 डायरेक्टर्स की फोटोज लगी हुई थी, दैट इज 16 डायरेक्टर्स, और 16 डायरेक्टर्स के नीचे जो है 50, वहां पे जो है 4 डायमंड गोल्ड लाइन, 2 डायमंड गोल्ड लाइन, 3 डायमंड गोल्ड लाइन, 1 डायमंड गोल्ड लाइन, ये 50 लोगों की पिक्चर्स वहां पे लगी हुई है सर। आप सोचिए 50 लीडर्स एज अ स्टार, मतलब जो है गोल्ड लाइन, डायमंड गोल्ड लाइन, और 16 डायरेक्टर जो है। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ आज जो हमारा जो यहाँ पे माहौल है, कल्चर है, जैसे आपने कहा कि हम आईडी नेट पे हैं और अलग से जो है अगर हम जाएंगे तो वी ऑल आर मतलब टुगेदर। तो मेरी ऐसी फीलिंग्स है कि अगर आज हम इसी स्पिरिट के साथ और इसी जो है अगर बिग गोल के साथ, बिग टारगेट के साथ काम करेंगे तो इन द कमिंग 3 इयर्स 2023, 24 और 25 में इस 16 डायरेक्टर ना हम भी पैदा कर सकते हैं सर, इतना दम रखते हैं हम जो है। आई बिलीव इन दैट कि मतलब अगर हमने ये ठान लिया तो इस पैनल से 16 डायरेक्टर्स यहाँ से हो सकते हैं। और 16 डायरेक्टर का मतलब यही है, 16 चौके 48, 50 नीचे जो है स्टार 1 डायमंड गोल्ड लाइन, और गोल्ड लाइन जो है ना 50 ये हो सकते हैं। इज इट पॉसिबल? सो बिलीव ऑन योर सेल्फ फ्रेंड्स। और एक बात जो आप कह रहे थे अभी जो है कि फीलिंग्स रहती है लोगों की, कौन क्या सोचता है, तो मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है मुझे, आप मुझे पहचानते हो इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी ना उसने उतना ही समझा मुझे। तो सर यही है जिंदगी जो है ना, कि इंसान जरूरतों के हिसाब से जो अपने आप को बदलता रहता है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग कहीं भी नहीं पहुंचते। बट मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि ना तो हमें ख्वाहिश है ना कुछ नहीं, जो है दुनिया अपने आप जान लेती है। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है सो दुनिया सलाम ठोकती है। मैं जब वहां पे सर उस दिन हम एंटर किए, जो है फर्स्ट डे जब डिनर के लिए गए वहां पे जो है, और सारे लोग वहां पे थे, तो कम से कम 15 लोग ऐसे आए सर जो मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा था उनसे जो है। और उनमें से नॉर्थ ईस्ट के कुछ लीडर्स थे जो कि वहां की गोल्ड लाइन्स है, ये है। सो दिस सेड कि सर वी नो यू बट मे बी यू डोंट नो जो है भी। मैं कहा नहीं नहीं सर, आप जानते हैं तो हम भी आपको जानते हैं, ऐसा नहीं है। मैं कहा जो आई नो ऑल्सो, मैं क्या। सो वो आगे आकर जो है मिल रहे थे, और उनका जो फीलिंग्स था जो है बहुत ही फंटास्टिक। अलग अलग रीजन के जितने बिहार से थे, कर्नाटक से थे, और जो अपना नॉर्थ ईस्ट से थे,
सभी लीडर्स आगे रह के मिल रहे थे, जबकि हमारा कभी कोई ऐसा इंटरेक्शन, कोई पहले बातचीत नहीं। इसका मतलब यह है कि जब आप कुछ करते हैं ना, तो लोग खुद ब खुद आपको जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है हु आर यू, पीपल नोज की हु आर यू। सो हमें सिर्फ काम करना है, और काम से आपकी और हमारी आइडेंटिटी है, और काम सिर्फ तभी हो सकता है जब हम बोलते हैं ना मनसा वाचा कर्म, जब मन वचन और कर्म से एक हो जाएंगे। तो सर ये डेफिनेटली है सर कि 2025 तक जो है ना, अपना तो टारगेट बहुत पहले से क्लियर है, ये 18 से 30 साल वाले ना रेडी हो जाइए। मेरी बहुत बड़ी प्लानिंग्स आप लोगों को लेकर है, और है सबके लिए जो है। और माइंड मत कीजिएगा, बड़े जो यूथ है ना, जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं, इनके लिए सब बड़ा मौका नहीं हो सकता है। 100 गोल्ड लॉन्च चाहिए अपने को जो है 18 से 30 साल के जो है, और 2025 तक हम इस पैनल से कम 100 ऐसे लोग खड़े कर सकते हैं जिनकी एवरेज इनकम 1 करोड़ रुपए साल की हो। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, गेट रेडी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, एंड आई फील कि आप सब भी एक्साइटेड है। सो वी विल जो है फ्लाई टुगेदर, लेट्स फ्लाई टुगेदर। और अभी हमारे पास 1 हफ्ता है, इस 1 हफ्ते में हमने दुबई और गोवा, जिन भी लीडर्स का, जिन भी लोगों का हो सकता है डन हो सकता है, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, अपना 100% दीजिए, एक्स्ट्रा स्ट्रेच कीजिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालिए, ताकि आपकी टीम से ज्यादा लोग जो है दुबई एंड गोवा डन करें। और नेक्स्ट ईयर बहुत ही एक्साइटिंग पॉलिसीज और ऑफर्स आने वाले हैं, जैसे सर ने कहा अभी जो है। सो गेट रेडी फॉर दैट। सो थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई ऑलवेज थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन, एंड आई थैंक्स टू अवर सीनियर लीडर्स। वासुदेव सर, आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है, सो आई सैल्यूट यू कि आप हो गए, पाल सर हो गए, आज बहुत सारे लोग सर आपको देखकर जो है अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि यस, आपको ना साक्षी सिंह बनना है, आपको भी जो है ऐसे ही लीड करना है जैसे आज वासुदेव सर मार्केट को लीड कर रहे हैं। सो उनको टेंशन नहीं है कि हमने करोड़ों रुपए पढ़ाई लिखाई पे लगा के ना, अरे बच्चे क्या करेंगे। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे बच्चे अगर जो है ना टियांस से बेहतर कहीं और नहीं कर सकते, जो है आज उनका बिलीव इस लेवल का है। सो ये आपने प्रूव किया है। सो आई ऑलवेज थैंकफुल टू यू एंड everyone leaders, all leaders जो है, प्रवीणा वोगारा जी एंड डॉक्टर पंचाल साहब on all silver line, bronze line and 8 star, and I always thankful to you sir, big thanks for you कि आपने जो है हमें हमेशा एक डायमंड्स की तरह, मोतियों की तरह एक माला में पिरो के रखा। सो यू ऑलवेज ब्लेस्ड अस, सो थैंक यू वेरी मच। और फाइनली आप सबके लिए शुभकामनाओं के साथ, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, I love Tians, I love ID Net System, I am a diamond, we all are diamond friends, go gold line soon everyone। और आप सबका आशीर्वाद खूब चाहिए, दुआएं भी चाहिए, because 2023 my target was very big, so I become a director in 2023। so आप सब bless करें, blessing दें और प्यार दें। so thank you so much sir। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त योगराज जी, आपके लिए गोल्ड डायरेक्टर एंड आपकी टीम में बहुत सारे गोल्ड लाइन्स 2023 में जनरेट होने वाले हैं, ये बड़ी न्यूज़ है। और अगली जो स्पीच है वो है शेखर बोरा जी, जो बिल्कुल एक रियल ट्रू लीडरशिप के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने स्टेज में अपनी पहचान बनाई और सोशल मीडिया की वजह से आज इनको भी पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी उम्र में ये सब कुछ हो पाना, बिकॉज एक सही जगह पे सही काम में लगना सौभाग्य से। बहुत शानदार शेखर जी, ऑल द बेस्ट, ऐसे आप आगे बढ़िए, ओवर टू यू। बहुत ज़बरदस्त आपने अपनी उपलब्धि लिए हैं जिंदगी में, ऐसे ही रोल मॉडल बनिए और आगे बढ़िए, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जैसे कि अभी मेरे पास 5 मिनट है, तो 5 मिनट में मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगा इंडोनेशिया की, कि जब गए थे सर इंडोनेशिया, तो उससे पहले हम क्लोजिंग में बिजी थे, शॉपिंग का टाइम नहीं था, बट एक्साइटमेंट इतनी थी कि वहां जाके 15,000 लोगों के बीच में खड़े होना है, मतलब वो सिर्फ फीलिंग थी। और जब हमारे पास एक दिन मेरे को मिला, हमने शॉपिंग की, हम यहाँ से निकले, हमारा पूरा ट्रिप पूरी रात रहा, जहाँ पे हम बिल्कुल नहीं सोए। और ऑल्दो हम सुबह 12 बजे हमने इंडोनेशिया के अंदर एंटर किया, होटल्स के अंदर चेक इन किया, और करते कराते हमारे 3-4 बज गए। और उस टाइम पे
कंपनी ने बोला था आपको रिहर्सल पे जाना है, जो कि हम नहीं जा पाए थे। मतलब बहुत सारे लोग पहुंच गए थे लेकिन मैं नहीं जा पाया था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं, मतलब इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होना है, पता नहीं कुछ गलतियां ना कर दूं। तो ऐसी फीलिंग थी, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था इस सिस्टम की वजह से कि नहीं, जो भी होगा हम कर लेंगे। तो वही चीजें थी कि प्रैक्टिकली वो मूवमेंट था कि दिन हुई, शाम हुई, रात हुई, हम रात के 4 बजे तक जागे हुए थे, नींद नहीं आ रही थी। क्यों? फीलिंग ऐसी थी कि अगले दिन 15,000 लोगों के बीच में कुछ मिलने वाला है, वो चीज मिलने वाली है जो आज तक जिंदगी में कन्वेंशन की हम वीडियोस देखा करते थे, वो चाहे 2016 की हो, 17 की हो, 18 की हो, 19 की हो, 20 की हो। तो इतने सारे कन्वेंशन की वीडियोस हमने देखी है। तो मुझे वो फीलिंग थी कि जो ये वीडियो होगी 2022 की, इसमें हमारी भी शक्लें होंगी, हम भी उस वीडियो के अंदर होंगे। तो वो फीलिंग 4 बजे तक ऐसी चल रही थी। और मुझे पता है कि वो सिर्फ झपकी लगी, नहीं तो कहते ना आंखें भी रो जाती कि सोने नहीं दूंगा। तो वो झपकी लगी, हम सोए। हम सुबह 6 बजे, 6:30 बजे हम उठ गए। तुरंत हमने तैयारी शुरू की, रेडी होना शुरू किया, और फिर शुरू हुआ हमारा टूर। कि जब हम उस बस में थे, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि हमारे साथ बहुत सारी बसेस थी, बट हमारी बस बहुत स्पेशल थी। क्यों? क्योंकि हमारी बस की खासियत ये थी कि जब से वो बस शुरू हुई, बस जाती है तो ऐसे नॉर्मली है, हमारी बस जाती है तो ऐसे जाती है, ऐसे। उसके पीछे रीजन ये था, कोई लीडर बैठने को राजी नहीं था, सब अपनी धुन में थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, मजे कर रहे थे। वहां पे टेंशन नहीं थी कि क्या होगा, लेकिन सब झूम रहे थे। तो रियल में जब हम उस कन्वेंशन के अंदर भी जा रहे थे ना, तो नाचते गाते हुए गए। बाहर की दुनिया देख रही थी कि भाई साहब ये बस में चल क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है। तो वहां पे जैसे ही हम पहुंचे, फिर हमने जब इंटर किया कन्वेंशन के अंदर, रियल में मतलब कहते हैं ना, बाहर से डर लग रहा था, लेकिन अंदर जाके जो महसूस हुआ, हम स्टेज पे नहीं थे, लेकिन स्टेज के नीचे खड़े होते ही हमने देखा डिफरेंट कंट्रीज के लोग वहां आए हुए हैं। वहां का जो मोमेंटम इतना हाई, जो तालियां, मैं कहता हूं कि सिस्टम ना हो ना तो तालियों से ही सिस्टम बन जाए। मतलब ऐसी खूंखार तालियां थी वहां पे कि जबरन इंसान को खड़े होने पे मजबूर कर दे। और उसी के साथ जो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा किया, कि हम जिनकी तस्वीरें देखा करते थे, जैसे कि अभी बात की योगराज जी ने, लुइस टैंडन, आज तक हमने मतलब कहते हैं ना, हमने इतने सारे टूर किए, कभी जिंदगी में मौका नहीं मिला। आज हम उनसे मात्र और मात्र, मैं कहता हूं ना, 5 से 7 कदम की दूरी पे बैठे हुए थे। आप सोचिए, 5 से 7 कदम की दूरी पे वो वाइब्रेशन बगल में बैठ के हम फील कर रहे थे। और रियल में जब मेरे को कार्ड अवार्ड, क्योंकि हम कार अवार्ड के लिए पीछे गए, वहां पे लोग नहीं जानते मुझे, मैं तो ये बोलता हूं, बट कहीं ना कहीं वहां लोग आके, दूसरी कंट्रियों के लोग हमारे पास आके कहते हैं सर पिक्चर क्लिक करनी है आपके साथ, पिक्चर क्लिक करनी है। तो वो एक ऐसा मूवमेंट था कि इंडिया में तो हमने किया है कुछ, लेकिन बाहर का पता नहीं। लेकिन वहां पे वो तस्वीरें हमें लगती, मतलब अंदर से ये फीलिंग आई, हाँ शेखर अब तूने कुछ किया है। और वहीं से सर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। हम स्टेज के ऊपर गए, कोई होश नहीं था, कहते हैं ना मदहोश चल रहे थे, क्या हो रहा है पता नहीं, कहते हैं ना बॉडी सुन होना। उस स्टेज पे खड़े होके वो ऐसा मूवमेंट था कि सब सुन हो गया था, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, कुछ नहीं समझ आ रहा था, कहाँ देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, आगे बढ़ना है, रुकना है, खड़े होना है, चलना है, कुछ नहीं। सिर्फ वहां की जो गूंज थी, वो जो फीलिंग्स थी, वो जो इमोशन थी, बड़ी जबरदस्त। और रियल में सर जैसे हमने स्टेज से नीचे उतरे, एक मूवमेंट और भी आया। अभी सर बात कर रहे थे ना 16 डायरेक्टर्स, रियल में वहां पे मैंने देखा कि आपका हाथ पकड़ के एक डायरेक्टर आपका हाथ पकड़ के खींच के बोल रहा है फोटो। मैंने बैच से पहचाना, अगर बैच नहीं लगा होता तो पहचानता भी नहीं। और वो वीडियो में मैंने अभी रील पे डाला है, उनकी फोटो भी डाली है। तो रियल में उन्होंने खींच के बोला फोटो क्लिक करनी है। मैंने कहा यार खड़े तो बहुत सारे लोग थे, मेरे को ही क्यों पकड़ा। सुपर। में वो मूवमेंट बना कि हम उस फील्ड में थे, चीजों में थे। और जब तक मैं अपनी सीट तक नहीं पहुंचा ना,
मैं कहता हूं लोगों ने जाने नहीं दिया। हम 2 कदम बढ़ाते थे, लोग खींच लेते थे कि फोटो क्लिक करनी है, हम बढ़ते थे फिर फोटो। और सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट कि जब मेरे हाथ में वो ट्रॉफी थी और जो रिकग्निशन का जो फ्लावर था मेरे हाथ में था, और हम सीधा पहुंचे लुइस सर के पास, पाल सर के पास। और वहां पे लुइस सर खड़े होके, क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग आ रहे थे, बट वो खड़े नहीं हो रहे थे, वो बैठे हुए थे अपनी सीट पे। लोग ऊपर से क्लिक करके जा रहे थे, लेकिन जब मैं उस ट्रॉफी को लेके वहां गया ना, वो खड़े हुए, उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचवाई। तो रियल में इतना बड़ा मूवमेंट था कि जिनको आज तक तस्वीरों के अंदर देखा, वो लाइव हमारे सामने खड़े हैं, लाइव हमारे बगल में, कहते रब करके देखो, पता चलेगा कितनी सारी एनर्जी थी। तो ये फीलिंग रही सर उस पूरे प्रोग्राम के अंदर, पूरे मदहोश रहे, मजा आ गया। और पूरा ट्रिप, मुझे नहीं पता कितनों को भूख लगी, मेरे को तो ऐसा लगा कि जिंदगी जी ली इस ट्रिप में। और अभी आगे का जो इन्वेंशन है, आगे का जो माइंडसेट है, कि वहां पे मैं एक और फीलिंग लेके आया था, जिस हिसाब से जो अभी हाउस वर्ल्ड अचीवर्स को, जो अभी स्टार गोल्ड्स में जिन्होंने अभी उस टाइम 5 BMW सर बांटी, ऑन स्टेज लोगों को उस गाड़ी का अनुभव हुआ, जैसे उनको ले जाया गया। मतलब आप सोचिए, कम से कम मैं बताता हूं 30 से 40 लोग आपको उठा के लेके जा रहे हैं स्टेज के ऊपर, आप सोचिए। और वहां पे मतलब कुछ नहीं पता चला, मतलब वो मूवमेंट ही अलग था। तो रियल में सर बहुत ही अच्छी फीलिंग थी इंडोनेशिया में जाके वंस अगेन, क्योंकि बाली में मैं गया था तो हम पीछे बैठे थे, जो मेरे को वो फीलिंग आ गई थी कि जब बाली गया था ना मैं, तो मैं भी पीछे वाले लोगों की तरह बजा रहा था, आवाजें, तालियां, सब। लेकिन ये फीलिंग आई इस बार मैं इंडोनेशिया आया ना, तो मैं उस जगह नहीं था, मैं कईयों गुना आगे था। तो रियल में ये फीलिंग आप कईयों गुना आगे नहीं थे, आप बिल्कुल ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऑफ टियांस इंटरनेशनल ऑन स्टेज थे, एक बहुत शानदार अचीवमेंट के साथ थे। अब जिसकी लाइव वीडियो अभी आप लोगों ने देखी होगी, शेखर जी की भी, इस उम्र में ये सब चीजें, जैसे उन्होंने कहा ना कि पिछला कन्वेंशन बाली में जब था तो ये भीड़ में थे, लेकिन इन्होंने ठान लिया था मुझे भीड़ से निकल के स्टेज पे जाना है। उसके लिए इन्होंने मेहनत की, और उस मेहनत का नतीजा है उस शेखर बोरा से ये आज के सिल्वर लाइन, अपकमिंग गोल्ड लाइन शेखर बोरा आपके सामने एज ए प्रोडक्ट। तो ये फिनिशिंग प्रोडक्ट फिनिश कैसे होता है, वो आईडीनेट सिस्टम में आकर महसूस होता है। और देखिए दोस्तों, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बनना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट आईडीनेट का गोल्ड लाइन, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन डायरेक्टर कैसा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा आपको। तो आने वाले वक्त में आप खुद ही डिफाइन करेंगे कि दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। सुपर शेखर जी, जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और वहां से जो चीजें अभी हम लेके आए हैं, जो सबसे बड़ी चीज है, अभी तक लगता था गोल्ड बहुत बड़ा होता है, बट कुछ पिक्चरों को देख के ऐसा लगा कि गोल्ड का मतलब है अभी ब्रोंज कार्ड हुए हो, अभी तो शुरुआत हुई है, असली जर्नी है डायरेक्टर एंड एचडीडी की। तो रियल में अभी बहुत सॉलिड विजन बना हुआ है इस कन्वेंशन को लेके। अगले साल जिस हिसाब के साथ हमें वाईटी जी ने, और जब हम वहां पे गए तो वहां पे बहुत सारी चीजें हमें बताई गई उस ऑफिस में कि अगले साल बहुत कुछ होने वाला है। मैं स्टार्टिंग से, जब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी हमने मनाई थी सर आईडीनेट सिस्टम की, तभी मैंने बोला था कि ये साल जो होगा ना जबरदस्त होगा। और ये 100% है कि मैंने दिसंबर में मैंने एक टारगेट लिया था कि कम से कम दिसंबर में 10 लाख रुपए का पे आउट बनाना है, और मैं लिख के दे सकता हूं ये हो रहा है कि अब इस दिसंबर की क्लोजिंग 10 लाख से नीचे की नहीं होगी। ये 100% है, क्योंकि ये पावर मिली हुई थी, और पावर के साथ जो एजुकेशन, जो आइडियाज, जो कल्टीवेशन आईडीनेट सिस्टम ने दी, मैं कहता हूं कोई और सिस्टम नहीं दे सकता है। वहां पे बहुत सारे लोग थे, मैं वहां पे देख रहा था जो लुइस टेंडिन जी का वन विजन, मतलब उनका सिस्टम था जबरदस्त। यंगेस्ट लोग, आज मैं पहले लोगों को बताता था कि जब मैं बाली गया था ना, बहुत यंग लोग देखे थे मैंने, लोगों को लगता था, बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के लोग गए थे वहां पे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि हाँ ये पॉसिबल है। 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल में वहां लोग BMW ले रहे हैं, आप सोचिए। तो ये जब वहां, क्योंकि जिस कंट्री की करेंसी, मतलब यहाँ का 1 रुपया ना वहां के 200 रुपए के बराबर है, आप सोचिए, सोचो
कि इतनी छोटी कंट्री होते हुए भी इतनी हाईली सक्सेस लेना, तो इंडिया में तो बहुत कुछ है। तो यहाँ पे पॉसिबल होगा और बहुत जल्दी। गोल्ड लाइन तो मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं, और इसके अलावा माइंडसेट हो गया है डायरेक्टर का, यंगेस्ट डायरेक्टर बनना है। और यही है, क्योंकि डायरेक्टर की छाप ये अलग होती है। तो रियल में सर थैंक यू करना चाहूंगा आपको तहे दिल से, क्योंकि ये सारी चीजें पॉसिबल हुई आपकी वजह से, क्योंकि आपने एक 19 साल के लड़के पे भरोसा किया और उसको एक रास्ता दिया कि वो कुछ करके दिखाए। और थैंक यू करूंगा मैं आईडी नेट सिस्टम का, जिसका एजुकेशन कमाल कर रहा है। पूरे ट्रिप में एक सिस्टम था जो पूरी दुनिया में चला गया, दैट इज आईडी नेट सिस्टम। दुनिया को किसी और, इंडिया के अंदर का कोई और सिस्टम नहीं पता, लेकिन उनको एक सिस्टम पता है, देयर इज वन सिस्टम, दैट इज आईडी नेट सिस्टम, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क। तो ये सिस्टम पूरे दुनिया में जा चुका है। और साथ ही साथ मैं थैंक यू करूंगा ऑल द को लीडर्स जो इसके पिलर हैं, चाहे वो वासुदेव जी हैं, योगराज जी हैं, पूर्वा जी हैं, या फिर अगर मैं बात करूं वनीता राज जी हैं, या डॉक्टर अमरीश कुमार पांचाल जी, सभी के लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगा। और लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स, ये मैजिकल वर्ड्स ना, एयरपोर्ट, बस में, ये कन्वेंशन में, अंदर बाहर, ये आपको मैं बताऊं, हमें मौका मिला वाटर पार्क जाने का, वहां भी गूंजा। ये हमें पार्क में घूमने का मौका, वहां भी गूंजा। जिस होटल में थे वहां भी गूंजा, और जब वापस आ रहे थे हर जगह गूंजा। एयरपोर्ट में भी गूंजा, ये पावर है इस सिस्टम की कि हवाई दुनिया जहाज में भी हिलती थी। गूंजा। बिल्कुल, जहाज में भी गूंजा। यही चीजें हैं कि ये जब गूंजता है ना, तो दुनिया ऐसे देखती है कि ये हो क्या रहा है, जप क्या रहे हैं। तो रियल में सर ये हमारा पावरफुल, हमारा मंत्र है, दैट इज better TNs, better life. I love TNs. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go Gold Lions soon. Don't miss गोवा एंड दुबई, क्योंकि दुबई जबरदस्त होने वाला है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया, थैंक यू सर। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत ही शानदार फीलिंग्स और शेयरिंग। और जब माइक हाथ में आया था लीडरों के, फिर लीडर ही लीडर होता है, फिर बाकी तो फिर ऑडियंस हो जाती है। तो मौका मिला और मौके का प्रॉपर तरीके से शेयरिंग वासुदेव सर ने दी, योगराज सर ने दी, और अभी शेखर जी ने। तो मतलब एक प्रॉपर तरीके से ही शेयरिंग हो गई, तो शॉर्ट भी नहीं हुआ। और इसका मतलब ये है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनते हैं ना, तो ऐसे ही शेयरिंग भी होगी। अब जैसे आज कुछ हो जाएंगी, कुछ कल होंगी, कुछ परसों होंगी। इसलिए बने रहिए, जब तक है जान तब तक है जान, राइट। तो उम्मीदें तो जिंदा है। तो सबसे पहले मैं सुनाना चाहूंगा जो आईडी नेट की जो मैजिकल मंत्र आज के जो है ना, अगर मैं क्वीन कहूँ, क्वीन, तो नाम है सुशील चिकारा जी। वो जहां भी जाएंगे ना, तो आईडी नेट का नारा उनके वाणी से ऐसे निकलता है जैसे दरिया। तो ये है कहीं ना कहीं पे, कहते ना कि प्रकाष्ठा, द एक्सट्रीम लेवल ऑफ फीलिंग। बहुत शानदार सुशील जी और उमा जी ने बड़ा शानदार टाइम आपके साथ बिताया, और बड़ा अच्छा लगा। आप सभी ने बहुत शानदार तरीके से इस ट्रिप में जबरदस्त फीलिंग के साथ आपने एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया, और बाकी जबरदस्त फीलिंग है क्योंकि आप भी एज ए कपल गए थे। हम जरूर चाहेंगे, हाउ इज द जोश? सुशील जी एंड बानी सिंह जी, ओवर टू यू। Josh is high, sir. सुपर, Good morning. Good morning, sir. वेलकम। Thank you, sir. Thank you so much. और सर अभी शेयरिंग सुन के अभी भी सर ऐसा लग रहा है कि इंडोनेशिया में ही बैठे हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल सर, वो फीलिंग, वो माहौल दोबारा से मिला सर। और सच में सर जब से इंडोनेशिया से आए हैं तो सच में ऐसा लग रहा है सर कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ सीख के आए हैं। और अभी जैसे देखा कि हमें क्या करना है, अपना जो आगे भविष्य है उसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी शेखर सर ने भी बोला कि वहाँ का जो देश है बहुत ही गरीब देश है, लेकिन फिर भी उन लोगों के पास जो यूथ है जबरदस्त सर। और वो फीलिंग थी ना सर, जब वो
जो कार अचीवर थे उनको स्टेज पे लेके जा रहे थे, और इतनी जबरदस्त फीलिंग कि सच में सर आंखों से ना अपने आप आंसू आ रहे थे। उस चीज को देख के लगा कि हमारे इंडिया के अंदर तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, सब कुछ है, तो हम इससे कई गुना ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। और सर अभी योगराज सर ने भी बोला कि वहां पे जो 16 डायरेक्टर और 50 से 51 जहाँ पे गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन थे, मैं आज अपनी टीम से मिली, मैंने वो चीजें दिखाई, और सच में सर वो फीलिंग है ना, मैं बता उनको रही थी, दोबारा से मुझे वो फीलिंग आ रही थी कि हम अपने इंडिया के अंदर ये चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पे जब कभी भी मौका मिलेगा तो हमें भी ये चीजें प्रूफ करके दिखानी है। हम अपने इंडिया को नंबर 1, हम बोल तो रहे थे सर टियान्स इंडिया नंबर 1, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में आग थी कि इंडोनेशिया से भी आगे नंबर 1 लेके जाना हमें अपने इंडिया को। और वहां पे और ये पक्का हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, हम इंडिया इंटरनेशनल में नंबर 1 होगा। ये गुड न्यूज 2023 नहीं, 2024 नहीं, हो सकता 23 में हो जाए, नहीं तो 24 में पक्का है। और 25 में तो कहते हैं ना, ऐसा नहीं होगा, वो असंभव है। तो ये कंपनी को भी पता है, इसीलिए कंपनी ने फोकस किया है इंडिया की मार्केट को लेकर, कि इंडिया का पोटेंशियल को देखते हुए इंडिया को लेकर बहुत सीरियस है। टियान्स इंटरनेशनल बहुत सारी चीजें आपके लिए, आपकी सपोर्ट के लिए होने वाली हैं, ताकि आप सब लोग ग्रोथ करें। जी बिल्कुल सर। और सर सबसे ज्यादा फीलिंग आई जब हमारे इंडिया से हमारे लीडर स्टेज पे गए, अपनी चेयर छोड़ चुके थे सर हम। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं कुछ टाइम के लिए चेयर पे बैठी होंगी, वो भी जब हमें बिठाया गया था, वरना मैंने चेयर नहीं ली। मैंने पूरे उसका सर माहौल का जो कन्वेंशन था उसका, कहते ना सर, सच में उस कन्वेंशन को हमने जिया है, और हर एक लीडर से हम मिले हैं। अभी जैसे बात कर रहे थे सर, आपके भी जो मेंटोर है लुईस टंडन, उनके साथ में खड़े होने का मौका मिला, फोटो खिंचवाने का मौका मिला। सच में वो वाइब्रेशन, वो फीलिंग आ रही थी। और उस चीज को देख के जब अर्चना मैम सभी गए, मेरे बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी आप अकेले आगे जाके इंडिया इंडिया चिल्ला रहे थे, क्योंकि वहां पे सब दिल अपने आप अपने अंदर से आवाजें निकल रही थी, हमें पता नहीं हम क्या चिल्ला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जब स्टेज पे जो वहां पे इंडोनेशिया के जो लीडर बोल रहे थे, हमारे अंदर से अपने आप आवाज निकल रही थी, अपने आप चिल्ला रहे थे। हमें कुछ भी पता नहीं था सर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और बात करें आईडी नेट की, तो सर आईडी नेट तो हर जगह था, और आईडी नेट की वजह से हमें वहां पे 1% भी ये नहीं लगा कि हम कहीं बाहर आए हैं, ऐसा लगा कि अपने परिवार में है सर। बल्कि ये आपके साथ सर वहां पे हमें 3 से 4 दिन बिताने का मौका मिला, वो जबरदस्त था सर। सीखने का मौका मिला, साथ रहने का मौका मिला। और अब तो सर मैं सच में, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या शेयरिंग करूं। पोल सर, अभिषेकर सर ने, योगराज सर ने, आपने सब कुछ शेयर कर दिया सर। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है शेयर करने का, लेकिन एक ही चीज है, अभी हमें करना है, बहुत कुछ करना है, आगे जाना है। अपने अंदर आग लगा चुके हैं, अब तो रुकना नहीं है, अपने अंदर चेंजिंग लेके आनी है। जो कमियां थी उन कमियों को सुधारना है, और टीम के साथ मिलके सीनियर के सपोर्ट से आगे बढ़ना है। अब तो मैं भी योगराज सर की तरह कहती हूँ सर, अब तो आपकी बहुत सारा आपका आशीर्वाद और दुआएं चाहिए, आगे जाना है। आज तक तो नहीं मांगा सर, अब तो मैं मांगती हूँ जितना दे सकते हो उतना दो। अब तो हमें गोल्ड लाइन और डायरेक्टर बनना। हमने तो एक ही बात बोली है सुशील जी, हम तो चट्टान की तरह खड़े हैं, तो बस चट्टान की तरह खड़ा चाहिए। पीछे हमारे जो लीज यूनियन सर है ना, वो चट्टान है एक तरीके से। तो मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है वो बापू खड़ा है ना, सड्डा बापू जिम्मेदार नहीं होगा ना एक, तो बस वो फीलिंग आती है मेरे को। तो जब पीछे बैकअप हो, अभी मेरे को जब मैं मिला उनसे, जो वाईटी है, हम जो कंट्री मिनिस्टर इंडिया के लिए अभी डिप्यूट हुए हैं, उन्होंने जब ये कहा कि चेयरमैन सर ने ये बोला है कि मुझे अभी देखो पेंडेमिक हो गए 3 साल, और उससे पहले भी एक आधा साल और हो गया, तो 4 साल हो गए मुझे इंडिया के लीडर से मिले बिना। तो मैं चाहता हूं कि कुछ इस तरह से प्लानिंग करो कि हम लोग चाइना हेडक्वार्टर में कोई प्रोग्राम करेंगे, तो आपने इंडिया से लीडरों को बुलाना है। तो ये वो एक तो ये आया। दूसरा उन्होंने ये मैसेज डाला है कि एक इंडिया के लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम बनाओ जिसमें हम लोग बड़ा फंक्शन करें इंडिया में, इंडिया के लीडर्स, राइट। अब उसमें ये नहीं पता है कि कौन आएगा, बट उन्होंने ये कह दिया कि इंडिया के लिए एक बड़ा प्रोग्राम करना है टियान्स को। और बाकी हम टर्की में तो करने वाले हैं, टर्की में तो इतिहास रचने वाले हैं हम सब लोग, एक अलग ही स्ट्रेंथ जाने वाली है टर्की।
और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग धमाल मचाने वाले हैं। और बिल्कुल आशीर्वाद नहीं, साथ है, आशीर्वाद ही आशीर्वाद, दूर से नहीं, एक होता है ना आशीर्वाद दे दिया, हम तो साथ में खड़े हैं आपके हर तरीके से। बिल्कुल सर, साथ तो है ही सर, तभी तो आशीर्वाद मांगा सर, दुआएं मांगी, क्योंकि दुआ वहां काम करती है सर जहाँ पे कुछ भी काम ना करे। और सर हमने शुरुआत तो वहीं से कर दी है, एयरपोर्ट पे भी नहीं छोड़ा किसी को, प्लेन में भी नहीं छोड़ा। और बात करूँ ना सर, जिस ओला वाले को बुक किया ना सर, उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी बिजनेस समझा दिया घर तक आते आते। तो सच में सर पहली बार ऐसा किया है कि मैंने प्लेन में, एयरपोर्ट पे ओला वाले को ये चीजें दी। और सर मैं बात करूं, जो ओला वाला था वो फरीदाबाद से ही था, तो दिमाग में एक ही चीज आई कि इसको, इसके लिए तो ना हमारी फरीदाबाद की जो फ्रेंचाइजी है वो बेस्ट रहेगी, वहीं बुला के इसको प्लान देंगे, वहीं बुला के सब कुछ करेंगे। तो सच में सर अब तो पागलों की तरह इस बिजनेस को करना है, और अपनी टीम के अंदर वो आग, वो जुनून और वो सपने जो उनके नहीं ना सर, वो पैदा करने हैं, ताकि उनके अंदर भी वो चीजें लेके आए, वो अपने सपनों को पूरा कर सके। और जो चाहते ना सर कि कम टाइम में वो अचीवमेंट ले, एक नाम करे, कहते ना सर काम करना और करते रहना, दिन रात का अंतर है। हम चाहते हैं कि हम और हमारी टीम मिलके ऐसा काम करे कि इतिहास में नाम लिखा जाए सुनहरे अक्षरों में, कि इंडिया से लोगों ने ऐसे काम किया, और टियान्स इंडिया में टियान्स का नाम हो और आईडीनेट सिस्टम का नाम हो सर। क्योंकि आईडीनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक आम इंसान को खास बनाता है, जिसको बोलना नहीं आता ना सर, सच में उसको वो एजुकेशन देता है, कोई नहीं बता सकता उसको देख के कि वो एक स्टार है या डायरेक्टर है। उसके अंदर वो कहते हैं ना सर मैच्योरिटी आ जाती है, वो हर चीज, एक एक चीज को समझ जाता है, और वो एक एक शब्द को ना सर सच में वो चुन चुन के रखता है, ताकि डायरेक्टर में और एक स्टार में कोई फर्क नजर नहीं आता। और वहां पे जो आईडीनेट की जो पूरी टीम थी ना सर, सच में अलग थी। जैसे शेखर सर ने बोला, योगराज सर ने बोला, हर जगह पे हम जहां भी गए सर छा गए, हर जगह पे आईडीनेट 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 नजर आ था। और मुकेश सर का भी थैंक्स करेंगे कि मुकेश सर हम सभी के लिए आईडीनेट के, कहते ना सर, जो हमारे गले में जो पट्टे थे वो लेके आए, और उससे हमें अपने आप में एक फीलिंग हो रही थी सर, फील हो रहा था कि हम सच में एक सिस्टम में अब आ चुके हैं पूरी तरह से। अब तो सामने वाला देख के ही समझ जाएगा कि ये तो पूरी तरह से एक सिस्टम का के माध्यम से है, कि इनके अंदर तो एटम। ये देख सकते हैं आपने एंट्री करते ही अपने जादू बिखेरने शुरू कर दिए थे, और फिर अंदर जाकर तो जो माहौल, जैसे शेखर जी ने बताया ना कि माइंड ब्लोइंग। जी सर इस सिस्टम का एक और था कि एक भी बंदा अगर लेफ्ट राइट था, जैसे ही उसको मैजिकल वर्ड की आवाज उसके कानों में जाती थी ना सर, वो भाग के वहां के आके खड़ा हो जाता था और उस सिस्टम का हिस्सा बन जाता था। ये सबसे बड़ी बात सर मैंने खुद नोट की। अगर मैं खुद या एक भी लीडर लेफ्ट राइट था और उसको जैसे ही पता लगा ना कि आईडीनेट सिस्टम के जो जयकारे लगाए जा रहे हैं, तो सभी के सभी वहां पे जमा हो जाते और सभी एक साथ लग जाते। सबसे बड़ी बात थी सर ये कि बस हम अपनी परिवार को अपने आप ढूंढ लेते कि हमारी फैमिली कहाँ है। तो सर उसके लिए आपका मैं थैंक्स करती हूँ तहे दिल से कि आपने हमें एक सूत्र में बांधा और आपने हमको वो दिया जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। थैंक्स मेरे मेंटोर का, डॉक्टर ए के पांचाल सर का, इतना अच्छा सिस्टम देने के लिए, यहाँ तक लेके आने के लिए थैंक यू सर। और अपनी फैमिली का, अपनी पूरी टीम का, कि आप सभी लोगों के साथ से मैं इंडोनेशिया पहुंची और वो सभी चीजें मैंने फील की। और बस अब बारी है कि आप सभी एक साथ चले, क्योंकि अपनी टीम को मिस किया, ताकि सारी टीम एक साथ हो, हम सभी एक साथ मिलके आईडीनेट सिस्टम के जो भी हमारे मैजिकल वर्ड है उसको बोले और वो चीजें आप भी लो जो हम वहां से लेके आए हैं। तो थैंक यू सर सभी कोर लीडर्स का, सभी का सर, जितने भी लीडर्स हमारे साथ थे, चाहे वो फर्स्ट बैच में थे,
सेकंड में थे, हम सभी जैसे ही मिले तो सच में सर ऐसा लगा पता नहीं कितने सालों से बिछड़े हुए थे, सच में सर। और वो जब हमारे से पहले आए तो लगा कि वो अभी नहीं जाने चाहिए, हमारे साथ रहने चाहिए थे। तो वो चीजें हम फील कर रहे थे एक परिवार की तरह। वो एक आईडीनेट सिस्टम की वजह से ही था सर, कोई दूसरा सिस्टम नहीं जो हमें ऐसे जोड़ सकता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और थैंक्स करती हूँ मैं उमा मैम का कि उमा मैम से भी बहुत कुछ सीखने को मिला साथ। और उमा मैम बहुत ही अच्छी है सर, सच में बहुत अच्छी है। आप तो हो ही सर, लेकिन उमा मैम आपसे भी अच्छी है। तो क्या थैंक बात, यू सर, थैंक यू सुपर। सो मच। देख और लो, लास्ट में इसको मेरे बोलते हैं मेडिकल पावर ऑफ, इसको बोलते हैं पावर ऑफ एसोसिएशन। यस सर, लास्ट में मेरे मैजिकल वर्ड बेटर टियान्स बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन सून। चलो गोवा, चलो दुबई, और सर नेक्स्ट ईयर टर्की। थैंक यू सर। सुपर, अल्टीमेट, जबरदस्त। जल्दी से गोल्ड लाइन बनने जा रही हैं आप, तो बाकी तो डायरेक्टर एसडी जाना है। एक बात बड़े काम की बता दी आपने आज, देखिए इसी से आइडिया लगा लीजिए। कहते उमा मैडम तो आपसे भी अच्छी हैं, मतलब अगर आप सभी लीडर हमारे साथ रहोगे, आप हमसे भी अच्छे बनने वाले हो, मैंने बता दिया। ये ऐसे नहीं है सुशील चिकारा जी, ऐसे नहीं बोल दिया, इन्होंने बोली, बहुत गहरी बात बोली है। ये बात सच है कि जो हमारे पास है वो तो ज्ञान आपको मिल ही जाता है, जो आपके पास उसको प्लस कर दो तो आप कहीं ना कहीं और आगे जा सकते हैं। और गुरु, माँ बाप, है ना, और अपलाइन, अगर उनकी बच्चे बड़े हो जाएं, कामयाब हो जाए ना, तो उनका खुशी और भी ज्यादा होती है, राइट। तो ये रिश्ता ही ऐसा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, राइट। जबरदस्त, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। अगली जो स्पीकर हैं वो हैं सुनीता श्रुतिश्री जी, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपने आप को ग्रूम किया है, बहुत अच्छे तरीके से अपग्रेड किया है और माहौल बनाया है। पूरे कन्वेंशन में छाई पड़ी थी। ये भी कहते सर चिंता मत करो, आग लगा देंगे। बहुत शानदार सुनीता जी, जबरदस्त। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Amazing. जोश इज हाई, नो डाउट सर। इंडोनेशिया से आग लगाकर आए हैं दिल में, क्योंकि वहां पर हमने जो देखा ना, शायद ही कोई ऐसा मोमेंट था जब हमारी आंख नम ना हुई हो। और ये फील हुआ कि जब वहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी शानदार अचीवमेंट ले सकते हैं, तो हम तो इंडिया में भी कुछ कर ही नहीं रहे सही मायने में। हमें तो अब करना है, क्योंकि हमने वो देखा जो जज्बा जो वहाँ के छोटे छोटे लीडर्स में है सर, शानदार। शुरू से ही बताऊंगी मैं, हम लोग एक दिन पहले पहुंचे तो बहुत शानदार लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक कमी फील हो रही थी कि हम लोग साथ नहीं गए। तो उस कमी को हमने महसूस किया। वहां पर हम मिले, पहली बार हम जिस तरह से वहां मिले, एक अपनापन, एक हमेशा होता है अपनापन, लेकिन एक बिजनेस पार्टनर की तरह मिलते थे, हमेशा एक बिजनेस लीडर की तरह मिलते थे। बट जब इंडोनेशिया में जब डिनर के टाइम पे हम लोग मिले थे, तो एक फैमिली मेंबर की तरह मिले थे। तो ऑसम फीलिंग थी वो मेरे लिए, सुपर्ब था वो। उसके बाद हमने वहां पे जो डांस किया, मतलब हर तरह के गाने पे डांस किया। और उस हॉल में उस जो भी लोग डिनर कर रहे थे, उनके लिए हमारा आईडीनेट सिस्टम के जितने भी मेंबर थे वो अट्रैक्शन का केंद्र थे, क्योंकि आईडीनेट ने ही वहां जाकर धूम मचाई थी। जो डांस किया, जो माहौल बनाया, वो आईडीनेट सिस्टम के ही लोग थे। तो वो एक बहुत शानदार फीलिंग थी उस समय। उसके बाद होटल आए, होटल आने के बाद फिर हम दोबारा भी मिले। सोने से पहले बहुत कुछ सीखने को मिला। और कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं तो सर, बस से पैर नीचे रखा और पैर नीचे रखते ही जो फीलिंग आई, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा लग रहा था कि हम लोग इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। इतनी भीड़ हमारे चारों तरफ थी सर, इतनी भीड़, और हर इंसान आतुर था कि एक फोटो लेनी है आप लोगों के साथ, एक फोटो लेनी है। मतलब जो एक मेरा सपना था
कि एक सेलिब्रिटी की तरह मुझे फील आनी चाहिए, वो फील Super. वहां पर आई सर, और वो मैं भूल नहीं सकती सर। वो आज भी, अभी भी सुबह से सर मैं फोन पे लगी पड़ी हूँ, फोन पे लगी पड़ी हूँ, लोगों के फोन पे फोन आ रहे हैं, सेम चीज रिपीट कर रही हूँ, और हर बार रिपीट करते हुए मेरा गला भर आता है और मेरे गूज बम्स आ जाते हैं सर। मैं ये कहती हूँ कि हमने वो फील किया, वो देखा वहां पर, उसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सपने सच होने लगे, सपने Yes. सच हो रहे हैं। यस सर, बिल्कुल सर। और सर क्लोजिंग भी करी है मैंने आके, उन फोटोज को जब स्टेटस पे डाला तो लोगों ने खुद से अप्रोच किया कि वाह, 2 महीने में दूसरा इंटरनेशनल टूर, ऐसा कर क्या रहे हो। मैंने कहा आ जाओ फिर बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। मतलब सर वो कन्वेंशन नहीं था, वो ना लाइफ चेंजिंग इवेंट था। Yes. मैं उसको दिल दिमाग आंखों में ना बसा के आई हूँ। मैं अभी तक उस माहौल को भूल नहीं पा रही हूँ। मैं जब उस माहौल के बारे में बात करती हूँ ना किसी से, तो सडन मेरा गला भर जाता है, सडन मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और एक ही चीज मेरे दिमाग में है सर, कि अभी तक कुछ नहीं किया था हम लोगों ने। रियलिटी है 7 स्टार 8 स्टार गोल्ड लाइन सिल्वर लाइन कुछ नहीं है सर। वहां जाके देखा कि वहां इतनी भीड़ है इन सबकी कि कोई नहीं पूछता है। तो वो डायरेक्टर और HD वो करना है सर, वो Yes. आग लगानी है अब तो। और डेफिनेटली सर अभी जो हमारा नेक्स्ट कन्वेंशन अगस्त में जो होने वाला है, उसमें 100% सोचा है कि स्टेज पे जाना है। क्योंकि जब हमारे लोग इंडिया से जब स्टेज पे थे तो वो प्राउड मोमेंट फील हो रहा था कि इतने सारे लोग हमारे स्टेज पे थे। अपने आप में वो एक शानदार फीलिंग थी, और हम लोग पागल हो गए थे, इंडिया इंडिया टियांस इंडिया, और इतनी जोर जोर से हम लोग नारे लगा रहे थे। मतलब शायद हमें कोई और देखता तो कहता ये पागल ही है। तो बिल्कुल हम पागल हो चुके हैं टियांस के लिए सर। इस कन्वेंशन से पहले फिर भी मैं ये कहूंगी कि हल्का फुल्का मुझे थोड़ा बहुत डाउट था कि पता नहीं क्या होगा आगे चल के, बट इस कन्वेंशन ने मेरे ब्रेन को एकदम क्लियर कर दिया है कि अब तो सिर्फ 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 टियांस और कुछ भी नहीं। क्योंकि वहां जो देख लिया ना मैंने, वो मैंने आज तक नहीं देखा। और वही मुझे, जब वो 20-20 18-18 साल के बच्चे BMW अचीव कर रहे थे सर, तो ऐसा लग रहा था कि हम खड़े हैं स्टेज पे। और डेफिनेटली सर कभी ना कभी हम वहां पर जरूर खड़े होंगे, 100,000% खड़े होंगे। जैसे सुशील जी कह रही थी ना कि पहले 100% था, अब वो बढ़कर 1000% हो गया है सर, वो बिलीव। और Amazing. डेफिनेटली सर आपके शब्दों पे भी हम खरे उतरेंगे, नो डाउट। अब तो बहुत जोश से भरे हुए हम अलग अलग रीजन के लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत शानदार। मतलब इन इवेंट्स को मिस करना, कोई पागल ही होगा जो इनको मिस करेगा। तो सर सुपर फीलिंग, रूम शेयरिंग का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला, डांस, मतलब क्या नहीं था, क्या नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था जो सर। कन्वेंशन वाले दिन की बात बताऊंगी मैं। सुबह कुछ थोड़ी हल्की सी तबीयत ढीली लग रही थी, तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो योगराज सर ने भी बोला, वनीता जी ने भी बोला कि मैम खा लो थोड़ा सा, वरना पूरा दिन परेशान हो जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं भूख नहीं लग रही है। और जब हमें बस में लंच मिला तब भी मैंने नहीं खाया, क्योंकि ना अंदर से एक्साइटमेंट की वजह से खाया नहीं जा रहा था। तब भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि कुछ खा लीजिए आप। सर मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। कमाल है। इतना दिस जोश इज द था सर। एनर्जी, ये है Yes, एनर्जी। sir. एनर्जी Yes, ट्रांसफर sir. हो रही थी, सारी एनर्जी आपके अंदर आ रही थी, क्योंकि यही फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स में एनर्जी होती है। कहते ना गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, और ये निशानी होती है दीवानगी की। जब आपको किसी से प्यार हो जाए, किसी से दीवानगी हो जाए, तो सब कुछ इंसान भूल जाता है। इसका मतलब कियान से इतना जबरदस्त प्यार हो गया है हमें। जी सर। मुझे भी ऐसे होता था। मैं सुबह निकलता था, मैं कभी लंच नहीं करता था, पता ही नहीं होता था लंच कब करना, क्या करना। रात को डिनर 12 बज जाते थे, कभी कभी मैं 1 बजे आता था।
ये नहीं लगता था। कुछ छोटा मोटा कुछ खा लिया पी लिया अलग बात है, भूख नाम की चीज होती नहीं थी। और एनर्जी पावर हाउस, रात को 12 बजे भी किसी के साथ बैठे होते थे तो वो हैरान होकर बोलते थे भाई साहब क्या एनर्जी है बंदे में, है ना। अब उससे पूछो बंदे से, तूने तो कुछ खाया भी नहीं है, अगर किसी को ये पता लग जाए ना ये तो बिना खाए इतनी एनर्जी है, खा के तो पता नहीं कौन सी एनर्जी पैदा होगी। तो ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं दोस्तों, ऐसा मेरे साथ ना जाने कितनी बार हुआ, लोगों ने रात को कहा कि सर क्या जबरदस्त एनर्जी है इस टाइम भी आपकी। तो जब मैं उनको बोलता था मैं दिन में कम से कम 8-10 मीटिंग कर चुका हूँ, आगे की बात तो बताता नहीं था कि खाना भी नहीं खाया है ना। वो क्यों बताने वाली चीज होती नहीं है ना, हर चीज बतानी थोड़ी है, कोई हमदर्दी थोड़ी लेनी है। उल्टा पड़ जाता है, अच्छा बेटा पता नहीं इसका मतलब इसकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है इसीलिए खाना भी नहीं खा रहा है, लगा पड़ा है गधे की तरह। तो कभी कभी कुछ बताना भी नहीं पड़ता है। बट जैसे आज आप यहाँ बता रहे हो ना, ये दिल की बातें हैं कि आपके अंदर जब एनर्जी होती है, किसी चीज के लिए एक जज्बा होता है, भूख प्यास धूप छांव सर्दी गर्मी सब कुछ नगण्य हो जाता है। सुपर सुपर। और जैसे कि लिमिटेड टाइम था तो फिर भी मैंने इसलिए आपको दिया मौका क्योंकि अब सब तो कवर होने वाला नहीं रात को 12-1 बजे तक भी, तो क्यों नहीं। क्योंकि सुनीता जी के पास जो फीलिंग्स हैं वो इमोशन से भी आगे की इमोशन वाले हैं, बहुत इमोशनल हैं। मैंने महसूस किया है जब से जुड़ी है हमारे साथ में, और हर उस दौर से को मैंने देखा है। क्योंकि मैं तो एक न्यूट्रल अंपायर की तरह हूँ बैठा हुआ, मैं सबको देखता रहता हूँ और मैं जानता हूँ आप कितनी फीलिंग्स वाले लोग हैं। और ये आपकी फीलिंग्स ही हैं जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी ये फीलिंग ही है जो आपको बहुत आगे ले जाएंगी। ये सभी लीडर की बात करूँ मैं, जो भी आईडी नेक्स्ट सिस्टम में जुड़ने के बाद में हम लोग दिमाग से हो जाते हैं पैदल और दिल से हो जाते हैं हम दीवाने, और यही कामयाबी का राज है। मैंने कहा ना कि एड़े बन के पेड़े खाने में बहुत मजा है। भक्ति मार्ग में जो शक्ति है वो ज्ञान मार्ग में नहीं है। बड़े बड़े ज्ञान लेने वाले धूल फांक रहे हैं और हम जैसे एड़े जो है मौज ले रहे हैं। राइट जी, यस सर, बोले बोले आप। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। हम तो वो फकीर हैं जो झोला लेकर घूम रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है बस वो हमें ही पता है, वो आईडीनेट को पता है, वो Yes. टियांस को पता है, वो हमारे लोगों को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। सर टाइम बहुत ले लिया, अभी तो मेरे शब्द मतलब निकल के बाहर आ रहे हैं, बट समय को भी ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट मैं उम्मीद करूंगी कि मुझे फिर से शेयरिंग का मौका मिले। डेफिनेटली डेफिनेटली। अभी तो हर रोज आप आकर यहाँ पर अपनी वो फीलिंग्स शेयर करेंगे जो आज आप कुछ चीजें हर चीज कवर नहीं होंगी वैसे भी। बिल्कुल सर, कल फिर आपको फीलिंग आएगी कि मुझे ये वाली बात शेयर करनी है। यस बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं और वो याद आएंगी कि ये छूट गया वो छूट गया, तो रोज थोड़ी थोड़ी शेयरिंग करेंगे। मैं सर आईडीनेट का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूंगी, आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने ऐसे समय में बांध के रखा था जब सब कुछ बिखर सकता था, सब कुछ टूट सकता था, सब एक दूसरे से दूर हो सकते थे, ऐसे समय में आपने बांध के रखा। फैमिली का धन्यवाद करूंगी, आईडीनेट स्पेशली जो मेरी ये फैमिली है जिसको मैं बहुत बहुत दिल से प्यार करती हूँ, दिल से सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ मुझे और मेरी टीम को यहाँ से सीखने को मिलता है। मेरी पूरी की पूरी LOS को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। और मैजिकल वर्ड्स, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love टियांस, I love आईडीनेट सिस्टम, I am a diamond, we all are diamond. Go gold line everyone soon. चलो गोवा, चलो दुबई और टर्की तो सर बहुत सारे लोगों को जानना है। थैंक यू सो मच। ईश्वर ने चाहा तो आपको चाइना भी ले जाएंगे इस साल। यस सर, डेफिनेटली सर, मैं सोच ही रही थी सर कन्वेंशन में कि काश, क्योंकि बहुत लोगों से सुना था चाइना चाइना चाइना, तो मुझे लगा कि मुझे भी जाना है चाइना। 100% सर की हमारी बहुत बड़ी इच्छा है, बट थोड़ा सा इंटरनली मैं बताना चाहूंगा कि जो फिलहाल जो न्यूज ये है कि पता नहीं सच कितना है क्या है, लेकिन न्यूज यही है कि चाइना में अभी भी कोविड के प्रकोप बहुत भयंकर चल रहे हैं, भयंकर। मैं आज भी न्यूज पढ़ रहा था, गूगल कर लेना आप बेशक, चाइना कोविड करके ये 10 लाख लोग मर सकते हैं अगले 2-3 महीनों में, ऐसी स्थिति बता रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे चेयरमैन सर और उनकी फैमिली जो है इस कन्वेंशन में आ नहीं सकी, क्योंकि लास्ट मोमेंट में उनको सब कुछ ड्रॉप आउट करना पड़ा बिकॉज ऑफ वहाँ की गवर्नमेंट की वजह से, कि उनकी फ्लाइट वगैरह मिक्स हो कैंसिल हो गई। तो बहुत सारी चीजें होती है ना जो एंड वक्त पे हो जाती हैं। तो हम सब लोगों ने मिस किया, उन्होंने भी मिस किया कि वो नहीं आ पाए, कोई भी नहीं आ पाया वहां से। बट शुक्र था कि जो हायर ऑफिशियल जो कुछ दिन पहले आ चुके थे वहां पर,
उन्होंने हमें अटेंड किया और बहुत जबरदस्त रहा। और फिर लाइव चेयरमैन सर ने हमें वहां से ही अपना आशीर्वाद दिया। बहुत बढ़िया। बट उम्मीद कीजिए कि सब नॉर्मल होगा। जैसे यहाँ पे कोई मास्क नहीं पहन रहा है, कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है मास्क जब पहन रहे थे तो ज्यादा लोग मरे, अभी वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है काफी ज्यादा। अगर आप जाएंगे न्यूज देखेंगे, प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि होता नहीं है क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट देश है। वहाँ प्रोटेस्ट करना बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है। बहुत कड़े वहाँ के कानून हैं, वहाँ के जो भी वहाँ के पॉलिसीज हैं। बट फिर भी वहाँ के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि वहाँ लोग बहुत तंग आए पड़े हैं इन सब चीज़ों से। मास्क लगा लगा के थक गए हैं, है ना, लॉकडाउन में बैठ बैठ के थक गए हैं। तो आप जानते हैं जैसे इंडिया में भी हो रहा था ना, काफी टाइम देखा होगा आपने, पीछे हो रहा था, यहाँ भी थोड़ा बहुत हंगामा शुरू हो गया था कि भाई साहब ये बंद करो, ये लॉकडाउन सब ठीक है। और देखो ठीक ही हो गया भगवान। तो शायद वहाँ भी ऐसा कुछ हो रहा होगा, गॉड नोज। बट ये चीजें हैं। बट अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो डेफिनेटली हम लोग हेडक्वार्टर जाने वाले हैं, और टर्की तो पक्का ही है। बाकी इस पैनल में मैं देख रहा हूँ तनु जी और कविता जी और मोनिका जी ने हिमाचल से स्पेशल विजिट किया था इस कन्वेंशन में। फिर हम बात करते हैं इस पैनल में। अभी मैं और देख रहा हूँ किसी को, तो अभी डॉक्टर साहब दिखाई दिए थे मुझे। तो अब मैं जो लेने चाह रहा हूँ फाइनली में लास्ट में, तो मैं चाह तो डॉक्टर साहब को रहा था, लेकिन अब क्योंकि लंबे समय से मैं देख रहा हूँ ऑन वीडियो, मोनिका जी को लूंगा मैं लास्ट में। अब मोनिका जी को मौका मिलेगा क्योंकि ये गई पहले थी और आई पहले, तो शेयरिंग भी पहले, राइट। बाकी जो बाद में आए उनकी शेयरिंग कल कराएंगे। तो मोनिका जी, ये मौका अब आपने ले लिया और ये लास्ट स्पीच है, फाइनल स्पीच है। आप मोनिका जी की फीलिंग सुनिए। और हाउ इज द जोश मोनिका जी, आप क्या महसूस करके आई हैं? आप भी अपनी फीलिंग बताएं। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं बहुत कुछ लेके आई हूँ सर, बहुत सारी यादें जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल अपने दिल और दिमाग में लेके आई हूँ। तो फर्स्ट जो थैंक यू करना चाहूंगी सर आपके लिए, योगराज सर के लिए एंड तन्नू मैम के लिए, जिनकी बदौलत मैं वहां पहुंची और अगले दिन मैं वहां गई सर। वो जो जर्नी मेरी रही बहुत अच्छी रही सर। जब मैं घर से निकली थी तो मुझे ऐसे लगा कि मैं थोड़ा सा रहता ना, फर्स्ट टाइम हम डेमोस्ट्रेशन में जाते हैं, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 दिन भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट वो चीज ये थी कि हम इंटरनेशनल टूर, बाहर की कंट्री हम जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे फील हो रहा था। बट बोलते हैं ना सर, जैसे ही घर से निकली तो बच्चों को ड्रॉप किया एंड उसके बाद जैसे निकलते निकलते सर मैं फिर चंडीगढ़ पहुंची। तो सर जैसे मेरे मेंटोर थे योगराज सर, बिल्कुल मेरे इंतजारी में बैठे हुए थे और बिल्कुल वेट कर रहे थे। मुझे सबसे अच्छा वो लगा सर, क्योंकि मेरे दिल में यही था कि जिस दिन मैं जाऊंगी सर, मुझे पासपोर्ट सर के पास था। मैं हिमाचल में से निकल रही थी, शिमला से। सर कहते मोनिका जी बिना पासपोर्ट से तो आप वहां से एंट्री, मैं कहा सर है ना आप, तो मुझे मिल जाएगा। तो सर वहां से हम चंडीगढ़ से जैसे ही निकले तो वहां पे सर ने पासपोर्ट दिया और वहां पे वनीता जी भी आ गए थे। तो सर के आशीर्वाद से सर दिल्ली पहुंचे और फर्स्ट टाइम सर दिल्ली गई। उसके बाद सर एरोप्लेन में फर्स्ट टाइम गई सर, जो वहां पे सारे काम वाम सारा रहा। तो फर्स्ट टाइम जैसे एरोप्लेन में बैठी सर, और मुझे फील था अंदर से कि मुझे विंडो साइड मिले, तो सर वही हुआ, मुझे विंडो साइड मिली और मैं सारी वॉच करती रही सर। पहली बार सर मैंने पूरा एरोप्लेन में बैठ के देखा किया। जैसे हम बैंकॉक पहुंचे तो वहां अलग अलग रीजन से लोग आने लगे थे। बस हम सिर्फ प्यांस को, जो उन्होंने किट पहनी थी, एक दूसरे को सर ऐसे हक कर रहे थे जैसे कि पता नहीं हम कितने सालों से सबको जानते आ रहे हैं। तो सर बहुत अच्छा, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था सर मेरे लिए। और जैसे हम इंडोनेशिया जकार्ता पहुंचे तो हम बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। तो वहां पे बहुत मजे किया। जैसे हमारे लिए बस आई, बस जाके हमारे वहां पे होटल पहुंचाया। तो होटल में रुक के सर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें अलर्ट किया गया कि ऐसे ऐसे जाना है। हम आउटिंग में निकल गए। आउटिंग में तो सर इतनी मजे की, पूरा दिन इतना फुल एंजॉय, हजारों फोटोग्राफ्स और बहुत ही ज्यादा मजे सर। फिर शाम को आप लोग जब, फिर वेट ये था कि कब हमारे सर पहुंचेंगे। जैसे ही आप लोग पहुंचे सर,
फिर तो और ज्यादा धमाका हुआ सर, पहाड़ी नाटी लगी वहां पे। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही मतलब जिंदगी के सबसे प्यारे पल। और फिर वहां पे जब तो वहां पे बात हुई सर, सेकंड डे जब हम कन्वेंशन में गए सर, पूरी बस में जैसे शेखर सर बोल रहे थे ना, तो हमारी बस भी सर हिलते डुलते जा रही थी। मतलब सुपर। अरे जहाँ पर भी डायमंड होंगे ना, तो वहां पर तो वजन बढ़ ही जाना है। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा सर, बहुत मजे की, बहुत मजे। जब सर में हम कन्वेंशन के अंदर जब हम एंट्री करी, तो सच्ची में सर मैं आपको बता नहीं सकती, वहां मुझे गॉड याद है। मैं कहा थैंक यू गॉड, इस लाइक बनाने के लिए। अगर आपने हमें भेजा ना, तो शायद इसके लिए भेजा सर। वहां पे आंखें भर आई सर, जैसे ही अंदर दिखा ना, क्योंकि आप हमारे से पिक्स दिखाते थे ना सर, फिर ऐसे लगता था पता नहीं, हमारे लिए तो सपना है, बट वो सपना ना अपनी आंखों से देखा गया, रियलिटी का सपने सपना सच हो रहे हैं, सपने सच होने लगे। हो गए सर। और वहां पे सर म्यूजिक लग रहा था, कुछ ऐसे म्यूजिक था जो बिल्कुल, मैं तो सर बैठी नहीं मैं तो, इतना प्यारा प्यारा मोमेंट थे ना कि स्पीचलेस वहां पे। और सर जैसे जैसे बात करते करते वहां पे जब सर आपका नाम लिया ना सर, फिर तो इतने चीखे ना सर, क्योंकि उस कन्वेंशन में 15,000 लोगों में हिमाचल की शान हमारे पॉल सर का नाम लिया। तब तो सर हम 3 गुना एनर्जी फिर बढ़ी सर हमारे में। थैंक यू, जब थैंक यू, थैंक यू। से सुपर। जी सर, हिमाचल से जितने भी लोग कार अचीवर थे, विला फंड, वासुदेव सर के साथ बहुत मजा आया सर। सीरियसली वापसी तो मेरा फ्लाइट भी, हम एक ही जगह बैठे हुए थे। मैं तो साक्षी को ताना मारी थी, आपकी जगह मैंने ले ली और मैं इनकी बेटी, अब आप साइड में रह लो। बहुत सुपर। मजा आया सर। तो वहां पे जब आपका नाम लिया, पूरे सारे अचीवर स्टेज पे गए सर। ऐसे जब सब लोग आ रहे थे ना, ऐसा मन था हमारे लोग कब आएंगे। जैसे ही आए सर, इतना अच्छा लगा सीरियसली सर। ऐसा फील हुआ कि नहीं, अब वो स्टेज हमारे लिए लिखी हुई है। और बहुत जल्द सर नेक्स्ट ईयर हम वहां जाएंगे और उसी स्टेज पे मिलेंगे आपको एज ए कार फंड सर, और एज ए मतलब वहां पे रैंक सिल्वर लॉयन। और सर एक सबसे प्यारा मोमेंट रुला गया सर वहां पे, जब वहां पे वो BMW जो अचीवर थे 20 साल और 21 साल के सर, जैसे उनका वहां पे अनाउंस होता है, तो कम से कम 40-50 लोग उनके लिए इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर उनको इस तरह ले जाते हैं सर। सीरियसली जो चीख, एक सिंगल वो अचीवर नहीं रो रहा था सर, वो 40-50 हजारों लोग उनके लिए रो रहे थे। और वो सिंगल एक उस अचीवर की अचीवमेंट नहीं थी, वो उन सब की अचीवमेंट थी सर। मैं सच्ची में, मैं जब वापस आई, मेरे दिमाग में और दिल में वो बात रही सर, कि यहाँ पे जो एकता है ना सर, सीरियसली मैं तो ये चाह रही थी पूरा हिमाचल यहाँ होता ना, सब सीख के जाते, बट जो मैंने सीखा ना, मैं कैसे बताऊं कि वो क्या मोमेंट था। सो सर सीरियसली 15,000 लोगों में मोनिका गई थी, और मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील अपने आप में होता है। तो ये सारा जो क्रेडिट जाता है सर, ये आपके लिए जाता है, योगराज सर के लिए जाता है, और मेरी तनु मैम के लिए जाता है, और पूरे मेरी टीम के लिए जाता है, जिनकी बदौलत, जिन्होंने मुझे इस तरह आगे ले जाके वहां पहुंचा। डेफिनेट सर, मैं गई हूँ ना हिमाचल डिस्ट्रिक्ट शिमला से, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हो गए जो नेक्स्ट ईयर से टर्की में मिलेंगे आपको। और वहां पे सर एक बात मैं फिर आपको बताना चाहूंगी, मेरे साथ विकास सर थे, मनोज सर थे, तो वो मुझसे पूछा उन्होंने कि आप कहाँ से है। मैंने बोला मैं पॉल सर की टीम से हूँ, योगराज सर की टीम से हूँ। और आप रहते कहाँ हैं? मैं बोला सर मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला से हूँ, पहाड़ों की रानी मान के चलो कि मैं वहां पहुंची। सुपर। तो सर इतना अच्छा लगा मुझे, सीरियसली हमने इतना एंजॉय किया, खाने से लेकर डांस से लेकर, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कोई अननोन। क्योंकि जब मैं घर से निकली, मुझे ऐसे फील हो रहा था पता नहीं कोई मेरे से बात करे, या मेरे साथ कोई होता ही है ना सर। सिंगल मैं और वनीता जी गए, वनीता जी के साथ बहुत अच्छा सफर रहा, बहुत मजे किए हमने। तो वहां पे ना हर एक पर्सन, ध्यान्स फैमिली बोलते हैं ना सर, सीरियसली दिल से वही फैमिली हमारे लिए लिखी है। और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। और जब मैं वापस आई, अगर मैं बात करूँ तो मैं तो आज घर पहुंची सर,
क्योंकि मैं शिमला तक ही पहुंच पाई, वहां से आगे फिर हिम्मत नहीं रही। फिर आज मैं पहुंची, और मैं जब हम सफर में आ रहे तो हमने नींद पूरी कर ली, और जब मैं शिमला से यहाँ तक पहुंची तो मैंने अपने हस्बैंड के कान पका दिए बोलते बोलते बोलते। और जब मैं घर पहुंची तो पूरी टीम वालों के सर, अगर मैं 5 मिनट के लिए चुप होती हूँ ना, कोई मूवमेंट इतना अच्छा मिल जाता है मुझे कि मैं अपने आप में ही हंस पड़ती हूँ। अच्छा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये सर थैंक यू सो मच, ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि ये सर ने कहा भी, योगराज सर ने की बात कही कि ये डायमंड है ना जो आपने धागे में पिरो रखे ना, ये सब सर आपकी बदौलत है। और अब वहां पे ली सर नहीं आए, मैं आपको पहले भी बोल चुकी, आप हमारे लिए सब कुछ है सर। और नेक्स्ट ईयर सर गाला डिनर डन सर आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, और मैं मैजिका वर्ल्ड के साथ क्लोज करूंगी। बेटर त्यांस, बेटर लाइफ। आई लव त्यांस, आई लव ID नेट सिस्टम। I am a diamond, we all are diamond. Go gold line soon. And अभी तो सर दुबई, देन नेक्स्ट ईयर टर्की, और बीच में आपने जो ये चाइना, क्योंकि रास्ते में हमारे से ये चाइना चाइना बोल रहे थे, हेड क्वार्टर इतना बड़ा, तो दिल में ये हो रहा था, मैं कहा जल्दी से जल्दी चाइना भी जाएंगे। तो बहुत अच्छा सर, बहुत ही ज्यादा खुश। और मैं तो बिल्कुल सर, एनर्जी 1000% गुना ज्यादा है। तो मैं तो ये चाहूंगी कि मैं 1-1.5 महीने में, जैसे ही सरकार अचीवर आता है, अभी जैसे ही पॉलिसी निकलती है ना सर, तो अपने आप से प्रॉमिस है कि बहुत जल्दी मैंने उसको डन करना, क्योंकि मुझे स्टेज पे जाना है सर। यस, टर्की और स्टेज पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आपके पास मौका है अगले कुछ दिन बहुत सारी बातें बताने का जो आपके दिल में है, और जब याद आएगी तो अकेले नहीं हंसना है, हम लोगों को भी हंसाना है साथ में, राइट? वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आपने शेयर की। मोनिका जी, आप ऐसे ही आगे बढ़ो। Gonara, Akhmedova Munira, Avazov Murodulo, Batertang, Manos Jawa, Palbi Basnayat, Now Thi Hui, Shanti Fuk Ai। आपने नाम भी सुन लिया, राइट? तो ये है And of पावर ऑफ course, यांस, पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसने एक ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने का मौका दिया है। मैं देख रहा हूँ हमारे डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल जी भी लाइन में ही हैं। तो सर टाइम तो है नहीं, लेकिन आपके दर्शन हो गए, और आपको आज मौका ना मिले तो मज़ा नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी हमें भी रात को। तो मैं कहा डॉक्टर साहब की शुभ वाणी के साथ ही, विचार के साथ ही हम लोग पैनल को क्लोज करेंगे। आज 11:30 बज गए हैं, और 78 लीडर अभी भी पैनल में बैठकर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत सीरियस लीडर है। आप आम आदमियों से, आम लीडर से बहुत आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज मैं इस बात को कह सकता हूँ, बस इसी तरीके से आप लगे रहें, बहुत आगे जाना है आपको सबको मिलकर। अगली आवाज है हमारे डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल जी, अपकमिंग डायरेक्टर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सुपर सुपर से भी ऊपर प्रोग्राम आज का, जबरदस्त। और पॉल साहब, आज जबरदस्त आपने जो झलकियां दिखाई, दोबारा से याद आ गया कि हम लोग इंडोनेशिया का कैसे एंजॉय किया है। रियल में मैंने 3-4 कंपनी के जो कन्वेंशन है वो अटेंड करे, लेकिन उसमें ये सबसे बेस्ट लगा। यस, सुपर लगा। एक तो सबसे पहले जो हमने आपके मेंटोर है लुइस, उनसे हम लोग मिले तो सुपर। मैंने तो देखा जब वो आए थे तो वो गाड़ी में बैठ के आए, BMW कार जो दिखाते हैं ऐसे ऊपर से गेट खुलते हैं, तो वो सारा नजारा इंडिया में 3 करोड़ रुपए की, 3 करोड़ रुपीस, 3 करोड़ रुपए की कार थी जी। और कैसे उसकी तरफ लोग भागे हैं। एक जो सेलिब्रिटी सुपरस्टार होते हैं उसी तरह से लोग उनको पीछा कर रहे थे। तो रियल में वो बहुत सज्जन इंसान है। और मैंने एक चीज और देखा कि जिनकी मैंने 2009 की वीडियो देखी थी, तो उसमें वो लग रहे थे कुछ और, लेकिन अब लग रहे वो उससे भी ज्यादा यंग। yes. ये मैंने देखा, मैंने कहा ये वही है
तो बिल्कुल वेट एकदम नॉर्मल, ऐसा लगता है कि जैसे वो 25 या 30 साल के यंग हो गए, लेकिन एज उनकी काफी है। पॉल साहब के जितनी एज है 45-50 के आसपास, लेकिन वो 25-30 साल के लग रहे थे। तो वो चीजें हम देख रहे थे वहां पे, मैं भी था, इंद्रजीत भी थे, और रियल में जो गाड़ी है वो वास्तव में ऐसा लगता है कि उड़ने वाली है, बिल्कुल जबरदस्त ऐसी कार 3 करोड़ की। तो वो देख के बिलीव हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें दे सकती है, और सबसे बड़ी बात है कि पहचान इंटरनेशनल। तो रियल में वो इमेजिंग नजारा था जबरदस्त तरीके से। वहां से मैं कुछ टॉफीज लेके आया, कुछ ड्रिंक भी लेके आया वहां से, और वो एनर्जी ड्रिंक है। तो जबरदस्त तरीके से वहां पे मैंने प्रोडक्ट देखे, रियली हम लोगों ने वहां परचेजिंग भी करी शानदार तरीके से। जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे इंडिया में नहीं है, वहां पे प्रोडक्ट हम लोग लेके आए, कि रियली ऐसा लग रहा था कि पूरे जो वर्ल्ड है वो हमारा पूरा फैमिली है, पूरा घर है। यहाँ काम करते थे वो काम वहां कर रहे हैं हम लोग। तो अमेजिंग, और इतनी शानदार वहाँ की जो ऑफिस है, फ्रेंचाइजी है, जबरदस्त, हर चीज से वो लैस है। तो ये सारी चीजें देख के रियल में लगा कि वास्तव में हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो चुनाव रहा है वो शानदार रहा, जबरदस्त रहा, और रियल में हम लोग तो लकी है। शायद पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे जिसकी वजह से ये रास्ते मिले, नहीं तो रियली जिंदगी ऐसी थी बिल्कुल कांटों से भरी हुई, झाड़ियों से भरी हुई, जैसे चुभते थे जैसे चुभते थे। लेकिन जब से त्यांशी कर रहे हैं तब से वो शानदार लाइफ हो गई है। दुख तो बहुत उठाए हैं, और अभी भी इतनी पावर है कि उससे ज्यादा उठाने की ताकत रखते हैं, लेकिन रियली त्यांशी ने उन सबको समाप्त कर दिया, और सबसे ज्यादा फैमिली का प्यार, सम्मान मिला, सत्कार मिला। आज त्यांश फैमिली शानदार तरीके से बढ़ रही है। यस, मैं कहा डॉक्टर साहब जी जी उड़ती बिल्कुल, कार है ये, ये देखा उड़ती था कार, कैसे उड़ रहे थे ऊपर की तरफ जाते दरवाजे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पंख उठाए थे ऐसे करके। हर चीज में ये और उड़ता हुआ शेर है, बता दिया मैंने आपको। जी, और मैंने वीडियो भी बनाई, बहुत सारी वीडियोस बनाई, लेकिन बैड लग रहा, मूड कुछ ऐसा ऑफ रहा, कुछ आपकी कहानियों वीडियो को उड़ लेकर, गई, एक्टिंग को लेकर। लेकिन हाँ जी, हमारे पास में उन सब का बढ़िया इंतजाम है, टेंशन नहीं है। मुझसे भी जी बिल्कुल बढ़िया आपने बिल्कुल, जो बनाई होगी उससे बढ़िया बढ़िया वीडियो हमारे पास है। जब आप आओगे आपको हम देंगे, आपका दिल फिर गदगद हो जाएगा। नो मैं टेंशन। आ रहा हूँ सर, परसों परसों आ रहा हूँ मैं फरीदाबाद में, आपके साथ बैठूंगा। तो जब आपने मुझे बोला तो तभी मैंने एकदम मन बना लिया। था तो मेरा 4-5 दिन पहले से ही मन कि मैं टाइम लूंगा आपसे, लेकिन जब आपने मुझे बोला फोन करके तो मैंने तुरंत मन बना लिया, और मैं लेके आ रहा हूँ अभी कुछ लीडर्स को साथ में भी। सुपर। तो ये मैं परसों आपके साथ सर बैठ रहा हूँ, बाकी मैं फोन पे बात सारा करूंगा आपसे। बैकअप है डाटा का आपके लिए, क्योंकि आपकी हर जगह पे हमारे साथ में फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, नो प्रॉब्लम। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी वीडियोस आपकी मिस हो गई, और वो कहते ना, वो इसलिए क्योंकि आप स्टेज पे नहीं थे। अगले साल यस आप सर, स्टेज पे होंगे, सारी वीडियो मिलेगी आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो यही चीज है, क्योंकि मैं तो एक बात कहता हूँ सभी से ही, कि रियल में जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, एक कामयाब होने की कोशिश जिंदगी में रही है, कि ये जीवन जो मिला है इसमें कामयाबी हासिल करे, और उसके लिए फाइट करते रहे, लड़ते रहे, और आज फील होता है कि हम कामयाब लोगों में खड़े हैं। आज लगता है
कि जहां हम खड़े हैं वहीं से लोगों की लाइन शुरू होती है। यस, ये माहौल दिया है त्यांशी ने, और पॉल साहब आपका आशीर्वाद रहा 100% जबरदस्त है। मैं इसका शुक्रगुजार हूं, और इस बात का वादा करते हैं कि जो कार है ये अपने पास भी होगी, यस, शानदार सी होगी। ये ड्रीम बना लिया सर सुपर। जी, और आपके साथ मिलके, आपके आशीर्वाद के साथ में ये हमने पूरा करना है। दिल्ली और में जितने भी झंडा लीडर्स हैं, होगा, उसमें लिखी होगी बिल्कुल सर, क्रांति। बिल्कुल। मैंने देखा है कि जो इंडोनेशिया का नाम है वो बहुत बड़ा नाम है इंडोनेशिया का। मैं जाना चाहता था जकार्ता, इंडोनेशिया, लुइस टंडन, ये देखना चाहता था, लेकिन रियली हमारे पास जो पोटेंशियल है उन लोगों से कई गुना है। उन्होंने जो 10 साल में काम किया, उस काम को हम 3 से 5 साल में करने की ताकत रखते हैं। ये हम लोगों के पास जज्बा है, और यही चीजें हम देखने के लिए गए थे कि भाई हमसे कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ कमियां हो रही है, और ये लोग क्यों ऐसा कर पा रहे हैं। और त्यांशी का भी यही मकसद है, वो देश देश घुमाती है, दिखाती है कि रियल में वहां कैसे लोग हैं, कैसा माहौल है। मैंने देखा है वहां इतने करोड़ों की सेल देते हैं, करोड़ों की, अरबों की। वहां रुपए का भी बहुत फर्क है, सेल का बहुत फर्क है, पैसे का फर्क है। हमारे गोल्ड में, उनके गोल्ड में बहुत डिफरेंस है रियली, फिर भी वो इतने हमसे आगे है। तो बहुत सारी मैंने वहां पे सीखा, बहुत सारी मैचिंग करी, बहुत सारी कैलकुलेशन निकाली कि हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं, और क्या क्या हम अपने लीडरों को और बढ़िया दे सकते हैं। और रियल में हम लोग यहाँ इस बात के कहते हैं कि 100% देंगे। और जैसे पॉल साहब कहते हैं कि उसमें कुछ लोग ही आएंगे, क्योंकि बिजनेस एक यही बात कहता है कि मोर क्वांटिटी मोर क्वालिटी। जो बिल्कुल छन के आएंगे, एकदम लास्ट में आएंगे, वो थोड़े से लोग आएंगे। लेकिन इसके लिए क्या है, हमें बहुत सारी क्वांटिटी को इकट्ठा करना पड़ेगा, उसमें से छट के आएंगे। बहुत लोग तो पहले ही निकल जाएंगे, फिर छूट जाएंगे, फिर छूट जाएंगे, फिर छूट जाएंगे। बार बार फिल्ट्रेशन होगा, और फिर निकल के आएंगे टॉप हीरो, जिस तरह से आज कह घी सकते कैसे हैं बनता शेखर है जी है, सर? योगराज जी है, जैसे आज घी साहब बनता है ना, है घी डॉक्टर जी, साहब, जो घी ये बनता है ना, घी जी देसी बिल्कुल घी, बस बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल बन के लस्सी आएगा, अलग हो जाती है ना। तो फिर घी, बिल्कुल और उसको घी को बहुत तपाना पड़ता है, तब जाके तपाना पड़ता है। प्योर होता है। सेम चीज है इसीलिए जी, जी। इसीलिए सर मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हर लीडर को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। कहीं वो निकल जाए, कहीं वो छूट जाए, कहीं वो रह जाए, उसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। इसीलिए ये जो रास्ता ऐसा है, इसको बड़ा फूक फूक के, कदम रख के, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, बिलीव के साथ, सीनियर के साथ, क्योंकि जो पॉल साहब बताते हैं उसमें बिल्कुल 100% नहीं, 1000% सत्य है कि जो एक सीनियर्स को काम करना चाहिए, सीनियर के साथ मिलकर काम करना चाहिए। सीनियर का जो रोल है वो बहुत अहम है, और उसके साथ अगर बढ़ के चले तो डेफिनेटली बहुत सारी मुसीबतों से, चैलेंज से, बहुत सारे कांटों से बच जाएंगे। मैंने देखा ऐसे लीडर भी है कि जिन लोगों के टूर क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, छूट गए थे, लेकिन सीनियरों ने उनको आगे बढ़ के कदम बढ़ा के और ऐसे ऊपर की तरफ खींच लिया, और उनका वहां से टूर क्वालिफाई कराए है। वो लोग एंजॉय किया, उन्होंने जिंदगी को देखा है, और अब उन्हीं की बारी है कि वो भी अपनी टीम के साथ ऐसा करें, क्योंकि ये करके दिखाया इसीलिए कि वो दूसरे लोगों के साथ कर ले। मैं आ रहा था जब प्लेन में, मैंने एक बात कही कि इंसान के पास 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते कौन से? एक रास्ता तो वो है कि वो खुद अपना लोगों के साथ जाए, अपनी टीम के साथ जाए, उनके टूर क्वालिफाई करवाए। और दोस्तों, वो सबसे बेस्ट सुपर लीडर होगा कि अपनी टीम के साथ जाएगा तो उसका टूर पहले हो जाएगा। और दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा रास्ता, कि वो खुद अपने लिए फाइट करे और खुद चला जाए, उसमें भी बढ़िया है। और तीसरा रास्ता क्या है कि वो ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज ढूंढ ले कि सीनियर खराब है, जूनियर खराब है, कंपनी खराब है, प्रोडक्ट खराब है, पता नहीं क्या क्या खराब है,
और भाई साहब वो ना अपना करे ना टीम का कराए। मैं तो सर ऐसा मैं तो कहता हूँ वो डूब के मर जाए। डॉक्टर साहब, मैं तो इसको इस आदमी को तो मैं चौथे में डालता हूँ। तीसरे में पता Yes. किसको डालता हूँ? मैं तीसरे में डालता हूँ जब आपका खुद का ना हो रहा हो ना, कुछ लोगों का जी। खुद का नहीं हो रहा होता ना, वो दूसरे का हो जाए ना, इस चक्कर में कर जाते हैं। बिल्कुल। अरे मेरे सीनियर का हो जाए बस, कोई बात नहीं, मेरा सीनियर जाना चाहिए, एक ही बात है हाँ। फिलहाल, अभी ये जा सकता है ना, थोड़ा सा इनके लिए कुछ करके देते हैं। ये तीसरी कैटेगरी। जी। चौथे तो ये वाली वो है जो आपने बता दी, ये मैं बिल्कुल ऐसा सर। जी, ये सपोर्टिंग भावना है, पारिवारिक भावना है कि एक दूसरे को मिलके हेल्प किया जाए। बिल्कुल और पैनल में आने का, यहाँ बताने का, सबको समझाने का सिर्फ यही मकसद है यहाँ पर कि वो फैमिली की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करे, हेल्प करे। तो बढ़िया। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। बाकी टाइम ज्यादा हो रहा है और रियल में हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं अपनी तरफ से 100% देने की, और अभी भी दे रहे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। और दोस्तों Always. रियल में आप लोग भी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि मैं सभी से एक बात कहता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। असफल तक चुनौती है, उसे स्वीकार कर, और कहां भूल हो गई उसको देखो, उसमें सुधार कर। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो और संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और यहाँ पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। और दोस्तों गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन। और अब बारी है दुबई की, तो हम लोग दुबई जाएंगे और फिर नेक्स्ट ईयर जाएंगे टर्की। सुपर। और दुबई बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई कर चुके हैं, अभी गिने चुने लोग रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो भी मेहनत कर ले, अभी भी उनके पास समय है और वो अपना दुबई क्वालिफाई कर ले। हमने सेकंड मंथ में ही अपना दुबई क्वालिफाई कर दिया था यहाँ से। तो रियली अब आप लोग सोच लीजिए, और जिसको भी जो भी हेल्प चाहिए बिजनेस से रिलेटेड वो कॉल कर ले, हम उसको एक परिवार की तरह, सदस्य की तरह हेल्प करेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच पॉल साहब, मुझे मौका देने के लिए, और जितने भी लिस्टनर हैं उनका भी थैंक यू। और दोस्तों कंपनी का इतनी शानदार का, हमारे जो प्रेसिडेंट मिस्टर डीजुआन, और दोस्तों मेरी फैमिली, मेरा परिवार, जो मेरी टीम और मेरा जो परिवार है दोस्तों, उनका भी मैं अति दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बहुत शानदार डॉक्टर साहब, आपके पास में इतने सालों का जो अनुभव है जिंदगी का, टियांस का, और जब से आप आईडी नेट सिस्टम के एक कोर लीडर बन के निकले, उसके बाद चीजें ही बदल गई है, दुनिया बदल गई है। ना सिर्फ आपकी, आपकी टीम की भी। आपकी टीम में एक से एक जबरदस्त लीडरशिप आगे बढ़ रही है। बस यही ट्रू निशानी होती है, जब लीडर, जब अपलाइन, जब सीनियर लाइन में होता है ना, तो पूरी टीम लाइन में होती है। जब सीनियर डिसिप्लिन में होता है तो टीम डिसिप्लिन में होती है। जब सीनियर ग्रेटिट्यूड, थैंक यू करता है, धन्यवाद करता है, तो उसकी टीम भी धन्यवाद करती है। तो ये जो कल्चर है, ये कल्चर बहुत बड़ी कामयाबी की जो है, एक तरीके से कह सकता हूँ कि ये फाउंडेशन है। तो दोस्तों आज हम लगभग 66 लीडर्स के साथ इस पैनल को क्लोज करेंगे। फिलहाल हमारे साथ में पंकज कुरैशी जी, करम सिंह जी, प्रेम देवी जी, माधुरी देवी जी, अंजलि भगौर जी, वंदना परदेसी जी, मोहन सेंगर जी, कविता कोहली जी हैं, एंड ममता जी हैं, कांता कश्यप जी हैं, हिमेश नायक जी हैं, कविता सिंह जी हैं, अमित सिंगापुरी जी हैं, सुशील जी से बात होगी आपकी, डॉक्टर अनीता शर्मा जी हैं, एंड सुलोचना नायक जी, सुशीला मित्तल जी, एंड सरिता चौहान जी, चंद्र गौड़ जी, और मंजू जैन जी, और दीक्षा जी हैं शिमला से, और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ सुषमा जी हमारे पैनल में अभी तक हैं। तो दोस्तों, और जो कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं शायद वीडियो में नहीं है लेकिन बीच में, हमारे बीच में है, तो आपका सबका तहे दिल से शुक्रिया। ये आफ्टर कन्वेंशन का पहला प्रोग्राम था, तो इसलिए हमने इसको देर तक रखा ताकि आप सब लोग अपनी फीलिंग को शेयर कर सकें। और एटलीस्ट मैंने कहा ना कि कहीं मीटिंग होती है ना, तो पता चलता है
कि सर ना हमने ना 10 आदमी को बुला रखा है, तो बाद में जाते पता चलता है एक भी गेस्ट नहीं आता है, लेकिन हम तब भी वहाँ प्लान दिखा देते हैं, राइट। तो हम तो उनमें से हैं कि अगर एक आदमी बैठा हो तो पूरा 2 घंटे का पैनल चल सकता है बातें बातों में। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो वो कहते नहीं है कि एक स्पिरिट होती है, एक फीलिंग होती है सुनने की। सुनना सोना है, बोलना चांदी है, याद रखना। सुनकर चमत्कार होते हैं, बोलकर कभी कभी ना उल्टा भी हो जाता मामला, लेने के देने पड़ जाते हैं, राइट। तो सुनना बहुत जबरदस्त है। तो मेरे को आज पैनल में सुनना था आपको, और अभी तक जितने भी लीडर थे उनको भी सुनना था आपको। तो भाई आप तो हम जैसे ही हो, और जो चले गए बेचारे, किसी को सुबह जल्दी जाना होगा, कोई इमरजेंसी भी होगी, दुख सुख भी है, तो इसलिए 10 बजे के बाद के गुनाह जो है गुनाह नहीं है, उसके पहले के तो है, ठीक है। अगर आप कोर लीडर हो तो 9 से लेकर 10 बजे के बीच में आपको रहना चाहिए। उसके बाद जो रहता है वो बोनस है, और ना रहे तो उसके लिए कोई वो नहीं है उसके लिए, ठीक है। जो बैठा है वो तो बताएगा ही, जिसकी टीम है, जिसके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा। तो बच्चे बैठ जाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं बैठे तो पेरेंट्स को तो बैठना चाहिए, क्योंकि आप जिम्मेवार हैं अपने बच्चों के लिए। और ये पेरेंटिंग जो है यहाँ हो रही है बहुत शानदार तरीके से, कोचिंग हो रही है, सब डायमंड मिलकर आपको आगे ले जाना चाहते हैं एज ए फैमिली। और बहुत सौभाग्यशाली हम कि बहुत शानदार एक कहते ना संपन्न खुशहाल परिवार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और ईश्वर की ऐसी कृपा हम सब पे बनी रहे। अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ से इजाज़त लें, और फिर कल शाम को ठीक 8:50 पर आप पैनल में प्लग इन हो जाएं अपनी टीम के साथ, अपने गेस्ट के साथ। मैं आपको करता हूँ अनम्यूट, और अपने मैजिकल मंत्र के साथ हम कर रहे हैं अपने आप को अलविदा। इंडोनेशिया तक होके आ गए हम, राइट। टर्की, गो डायरेक्टर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, Thank sir. you. Thank you so much.